गुड मॉर्निंग, वेलकम गुड टू मॉर्निंग सर। डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा स्पीकर है, ये बिहार से जमुई से है। आप दोनों पत्नी पत्नी मिलकर डीएक्सन का शुरुआत 2016 में शुरू किए। आप डीएक्सन को आने के पहले दोनों आप काम में थे और मिसेस सुनीता कुमारी इंटर पास एंड मिस्टर संजय प्रसाद मैट्रिक पास। सुनीता कुमारी ने बिहार गवर्नमेंट का सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती थी, 2000 रुपए को तनख्वाह को, और उसका हस्बैंड ट्रक ड्राइवर थे। महीने में 10 से 15 हजार रुपए कमाते थे। इस तरह दोनों फैमिली को चलाते थे ये लिमिटेड इनकम में। उसको डीएक्सन को इंट्रोड्यूस हुआ, हेल्थ कारण से डीएक्सन को इंट्रोड्यूस हुआ। हेल्थ कारण से डीएक्सन आया और हेल्थ के रीजन से वो डीएक्सन को यूज करना शुरू किया। डीएक्सन प्रोडक्ट को यूज करने को शुरू करने के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ये अच्छा रिजल्ट के साथ जो उसको प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। ये कॉन्फिडेंस के कारण से, प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस के कारण से वो बिजनेस के ऊपर दिमाग लगाए। 2017 से वो सीरियसली डीएक्सन बिजनेस को करने शुरू किया। उसका गाइडेंस मिला उसका अपलाइन मेंटरशिप में मिसेस माधुरी जी का ट्रेनिंग एंड मार्गदर्शन के कारण डीएक्सन को सीरियसली काम करने शुरू किए। लगातार ट्रेनिंग को जाने के लिए शुरू किए। ये सभी ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद टीम डेवलपमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए, मजबूत टीम बनाने के लिए उसको सभी सपोर्ट मिला। ये कारण से बिजनेस बढ़ते गए एंड 2018 में खुद मलेशिया क्वालिफाई किए, एनटीएसआई एनटीएसआईपी। 2019 में मुन्नार एनटीएसआई टीएसआईपी क्वालिफाई किए। 2020 अभी दुबई में क्वालिफाई किया है। अभी आपने 20 लाख का कार लिया है 2020 में। जस्ट 3 बरस में आप लोगों ने लगातार काम करके डीएक्सन में मिलीनियर पोजीशन को लिया। आप डीएक्सन मिलीनियर पिन लिया 2019 दिसंबर में भुवनेश्वर फ्रीडम डे में। जस्ट 3 बरस में सीरियसली काम करके आप डबल डायमंड बना। ये डबल डायमंड के साथ आपने बहुत अच्छा काम करके आप खुद का डीएक्सन ट्रेनिंग सेंटर डाला। 200 लोगों का मीटिंग करने का इतना बड़ा हॉल को आपने आपका प्लेस में, आपका जगह में किया है। आप स्टॉकिस्ट ना बनने के कारण वो माल रखने का सिस्टम को आप सीरियसली लेकर बिना स्टॉकिस्ट आपने 3 लाख का प्रोडक्ट सभी समय में
आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में होता है। ये बहुत खुशी का बात है। वेलकम टू मिसेस सुनीता देवी and Mr. Sanjay Prasad, Double Diamond, today to DXN RBC YouTube channel. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं रत्ना मैम और प्रोफेसर सर को हजार बार प्रणाम करती हूँ कि उनकी उम्र हजारों साल की हो और उनके साल की जो दिन हो जो वो 1000 की हो। इसी के साथ मैं अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहती हूँ। तो आप लोगों के लिए कोटि कोटि नमन करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं DXN में आई कैसे, मुझे DXN मिला कैसे, तो मैं ये बताना चाहती हूँ। तो मैं सुनीता कुमारी, संजय प्रसाद हस्बैंड जी हैं और मैं जमुई जिला की निवासी हूँ। और हमारे जो मेंटर हैं जो बिहार शरीफ से हैं और मैं बिहार शरीफ की धरती पे आज पली बढ़ी हूँ। और जो भी मैं हूँ DXN से जो भी मैंने पाया है वो बिहार शरीफ की वजह से ही पाया है। तो हमारे जो सभी मार्गदर्शक हैं, तो माधुरी मैम जी, गौतम सर जी को मैं कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ और मैं उन्हें हजार बार प्रणाम करना चाहती हूँ कि उनकी उम्र जो है हजारों साल की हो जाए, मेरी उम्र उन्हें लग जाए तो मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि क्यों लगी, क्योंकि उनका दिया हुआ आशीर्वाद है जो मुझे मिला है। और मैं बेहद खुश नसीब महिला हूँ जो मुझे DXN मिला है। मैं बेहद खुश नसीब हूँ, अपने आप को मैं जब खुश नसीब समझती हूँ क्योंकि मुझे DXN मिला है। तो मैं आज RBC चैनल पे अपनी कहानी बताऊंगी कि मुझे DXN मिला कैसे और मैं क्यों DXN को की, क्या था मेरे साथ में समस्या जो मैं DXN को कैसे समझ पाई। तो इसके लिए सबसे पहले जो बिहार शरीफ की धरती पे लेके आई हैं, धर्मशिला मैम जी हैं, सुरेंद्र सर जी हैं, उन्हें हजार बार प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि जिन्होंने बिहार शरीफ की धरती पे लाया और DXN की गंगा को बहाई और मुझे यहाँ तक लाए और उस गंगा में मैंने स्नान किया और आज मैं यहाँ तक यानी कि पहुंची हूँ, तो वो उन्हीं का देन है। तो देखिए, आज मैं सुनीता कुमारी जो भी हूँ मैं DXN से ही हूँ। तो मेरी जो कहानी है वो बहुत दर्दनाक है। जैसे भी मैं जी रही थी यानी कि जीवन को जी नहीं रही थी, मैं अपने जीवन को घुट-घुट करके काट रही थी। आज से 7 साल पहले मैं कुछ समस्या के कारण ग्रसित हो गई थी। सर के ऊपर कुछ चोटें लगी थी जिसके वजह से मेरे सर में बहुत सारी समस्याएँ थी और सर पे ब्लड जम गया था, जिसके वजह से मैं बेहद परेशान थी और मैं ऐसा मतलब कि अनुभव करती थी कि मैं कब ठीक होंगी। मैं बहुत सारे डॉक्टर के यहाँ गई, जमुई के जितने डॉक्टर थे मैंने सभी जगह जाके इलाज कराया, फिर बिहार के डॉक्टर से इलाज कराया। बिहार में एक बृजनंदन बाबू के यहाँ हम इलाज करवाए, वहाँ मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपका बहुत सारा मतलब कि प्रॉब्लम है और आपका कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एक अगर अकेली लेडीज़ कहीं इलाज कराने के लिए जाती है और अगर उसे कोई इस तरह की बातें बोल देते हैं, तो बेहद यानी कि मतलब समझिए कि मैं अपने आप को अंदर से डर जाती हूँ, कि मुझे कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। ये ऐसी बात बताते हैं, डॉक्टर साहब को लगता है कि बोलने का थोड़ा-सा भी दिमाग नहीं है और मैं इस तरह से वहाँ से परेशान होकर के अपने घर को आती हूँ और मैं समस्याओं के कारण झेलना यानी दिन को झेलना शुरू कर देती हूँ। तो धीरे-धीरे मैं समस्याओं को झेल रही थी और फिर भी मैं पैसे कमाने के लिए जीविका में काम कर रही थी। जीविका में मैं ग्राम संगठन की बैठक करा करके बेहद परेशान रहती थी। वहाँ कैश बुक लेजर लिखते रहती थी और 2000 के महीना कमाने के लिए मैं बहुत सारा समय दिया करती थी, बहुत सारा समय। मेरा बहुत सारा समय वहाँ चला जाता था। तो उसी बीच मेरा समस्या की वजह से मुझे DXN मिला और DXN मिलने के बाद मुझे वहाँ ट्रेनिंग में जाने को बताया गया कि आपका जो प्रॉब्लम है, जो DXN की ट्रेनिंग में जाइएगा तो वहाँ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन DXN की ट्रेनिंग में जो हमें बताने आए थे, खुद के रिश्तेदार थे, मैं उनकी बातों को मानी नहीं और मैंने उन्हें यानी कि उल्टा-सीधा पढ़ा के भगा दिया।
कि डी एक्शन में जो आप चाय पेस्ट के बारे में बताने आए हैं, ये चाय पेस्ट से अगर मेरा बीमारी ठीक होने को होता, तो मेरे घर में तो ऑलरेडी पहले से है ही। तो मैं चाय पेस्ट से ठीक हो जाती। मैं उनकी बातों को विश्वास नहीं की और मैंने जाने का काम नहीं किया, लेकिन वो कड़ी मेहनत किए और मुझे बताते रहे, बताते रहे, बताते रहे और मैं हमेशा उनसे पीछा छुड़ाती रही। मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी। लेकिन उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और एक दिन वो मुझे मीटिंग सेमिनार में ले गए और मुझे ले जाने का काम किए। तो मैं उनकी जिद के सामने मुझे झुकना ही पड़ा। तो वैसे इंसान को बताने का जो काम किए हैं, वो एक भगवान के रूप में है। उनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर उनके वजह से मैं जब डी-एक्शन की ट्रेनिंग में गई, तो उस ट्रेनिंग में जब मैं गई, तो वहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों को देखा। भीड़ के देख के मैं मोटिवेट हो गई कि इतने सारे लोग इस मीटिंग में क्या कर रहे हैं और साथ में गर्मी भी है, ना तो पंखा है, ना तो दरी है, ना तो ज़्यादा बैठने का जगह है और पूरा हॉल भरा है, खचाखच भीड़ है। तो उसी तरह से मैं किसी तरह से बैठ जाती हूँ, वहाँ की जो ट्रेनिंग का जो सेशन चल रहा था, वो महान गुरु माधुरी मैम जी, गौतम सर जी को मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ, जिनकी ट्रेनिंग की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ और इस धरती के सुख को मैं देख पा रही हूँ और भोग पा रही हूँ। तो देखिए, जब उनकी बातों को सुनी, तो मैं बेहद धन्य हो गई और जब मैंने रिज़ल्टेशन को सुना, तो मुझे बेहद विश्वास हुआ और मैं पूरे विश्वास के साथ मैंने प्रोडक्ट खरीदा। लगभग 3500 का प्रोडक्ट मैंने खरीदा और उसी समय मैंने आधार कार्ड दिया, फ़ोटो दिया और मैंने अपना कार्ड बना लिया। क्योंकि मेरे पर्स में हमेशा आधार कार्ड और फ़ोटो ऑलरेडी हमेशा रहता था। जीविका में मैं काम करती थी, तो मैं पर्स में लेकर के ये सब चीज़ों को रखती थी। तो देखिए, जब वहाँ पर मैं मैम की बात को सुनी, तो मुझे अजीब-सा झटका लगा कि ये सारे लोगों का रिज़ल्ट आ गया है, तो मेरा भी आएगा। मैंने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया और इस्तेमाल करते-करते, करते-करते 3-4 महीने हो गए, तो उसी बीच हमारी मैम जी का एक कॉल आता है। हम सिर्फ़ मीटिंग में जाते थे, लेकिन मैं ये नहीं समझती थी कि इसमें काम करना क्यों ज़रूरी है और इसमें काम करके मुझे मिलेगा क्या? और इस काम को करने से मैं खुश कितना रहूँगी, ये सब चीज़ों को मुझे अनुभव हुआ हुआ नहीं था। फिर भी मैं सोचती रहती थी कि इतने सारे लोग रिएक्शन में काम करते हैं, इसी वजह से मैं खुश होकर के ट्रेनिंग में जाना पसंद करती थी, कि चलो इतने सारे लोग कहते हैं तो सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बराबर जाती रही, तो मैम जी की एक दिन मैं ही मैम जी को कॉल की कि मैम जी इस प्रोडक्ट को खाने से मेरा इस तरह का जो प्रॉब्लम था वो धीरे-धीरे सॉल्व हो रहा है। तो मैम जी ने बात की है तो बताएँ कि आपका प्रॉब्लम क्या-क्या था? तो मैं बताती हूँ कि मैम जी मैं 7 साल मतलब पिछले 6-7 साल से बीमार रहा करती थी। मेरा सर में काफ़ी चोट लगने से ब्लड जम गया था। जो मैं झुकती थी तो वो यानी नीचे हो जाता था, जब मैं खड़ी होती थी तो ऊपर हो जाता था। जैसे लगता था कि कोई खाली डिब्बा मेरे सर में रखा हुआ है और वो घंटे की आवाज़ बजा रहा है। इस दर्द को मैं बेहद झेल नहीं पा रही थी, जो इस प्रोडक्ट से मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ गया है। उसके आगे मेरा जो रिज़ल्ट है यूट्रस का सूजन था, वो भी धीरे-धीरे ठीक हो गया है। फिर ब्लड की कमी, हीमोग्लोबिन की इतनी कमी थी कि यानी थायराइड की शिकार हो गई थी, हार्ट का प्रॉब्लम आ गया था और ब्लड का प्रॉब्लम आ गया था, साथ में किडनी का प्रॉब्लम आ गया था, बाथरूम में बहुत ज़्यादा जलन आ गया था, साथ-साथ मेरी पूरी बॉडी में बिल्कुल एकदम जलन आ गया था। यानी सर के बाल से पैर के नाखून तक पूरा जलन होते रहता था और जो बाहर की धूप की बात किया जाए, तो वो मेरी दुश्मन बन गई थी। मैं धूप में निकल नहीं पाती थी, अगर किसी कारणवश निकलने की बात आ जाती, तो मैं पूरा उस दिन यानी कि सूज करके पूरा यानी कि 2-4 केजी वज़न बढ़ जाता था। इस तरह की मेरी समस्या हो गई थी। तो मैं बेहद घबराने लगी कि मेरा ये सब समस्या जो इतना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, मैं बिहार शरीफ के सब डॉक्टर से दिखा चुकी हूँ, जमुई के डॉक्टर से दिखा चुकी हूँ, मुझे कहीं से रिज़ल्ट नहीं आया, जो मैम जी इस प्रोडक्ट से मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। मैंने ऐसी बातों को मैम जी से बातें की और बताए, तो मैम जी को बेहद अच्छा लगा और मैम जी बोली कि सुनीता जी, जो एक काम कीजिए, जो आपको बेहद अच्छा रिज़ल्ट आया है, सो आप एक ट्रेनिंग में बिहार शरीफ आइए। तो मैंने मैम जी को बताया कि मैम जी आप इतना अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, तो वो तो मेरे लिए बहुत है, तो मैं बिहार क्यों जाऊँ?
तो मैम जी बताती हैं कि सुनीता जी एक दिन आपको बिहार आना ही पड़ेगा। तो वो जो आज मैम जी ने मेरे जीवन बदलने का जो काम किया, तो आज मैं ये बात को बताना चाहती हूँ कि जब मैं बीमारी के कारण डिएक्शन में आई, तो मुझे पुरानी बातें याद आने लगी। मैं क्यों पुरानी बातों को याद करने लगी? क्योंकि मैं अपने अतीत को याद करने लगी कि आज से कितने साल पहले मेरी माँ मुझे बीमारी के कारण मुझे 11 साल में छोड़ के चली गई थी। और मैं अपने जीवन को घुट-घुट के जिया करती थी और एक संघर्षमय जीवन जीती थी और मैं लोगों को जब माँ से बातें करती देखती थी, तो मेरा दिल रोता था कि हे भगवान! इन लोगों को माँ है तो माँ से बात करती है, लेकिन मुझे तो नहीं है। मैं कब माँ से बात करूँगी? मुझे तो है ही नहीं। इस तरह से मैं अपने जीवन को जीती थी और मैं अपने मन ही मन दिल को समझाती थी कि मुझे माँ नहीं है। लेकिन आज डी-एक्शन का दिन है कि मुझे जो माँ मिली है, ये एक जगत जननी के रूप में है और मेरी दूसरी माँ है, जो मेरी कर्मदाता भी है और मेरी जीवन दाता भी है। ऐसी माँ को हज़ारों हजार बार मैं नमन करना चाहती हूँ और मैं अगर 7 जन्म भी ले लूँ, तो मैं इनका कर्ज़ चुका नहीं पाऊँगी कि जो इन्होंने मुझे प्यार दिया है, जो मुझे स्नेह दिया है, जो मुझे कंधा दिया है रोने के लिए, जो मुझे कभी मिला नहीं था, जो डी-एक्शन से मिला और ऐसी महान देवी के माध्यम से मिला, जो माधुरी मैम जी हैं, गौतम सर जी हैं, मेरे गुरु माता-पिता हैं और वो मुझे जो मिले और मैं धन्य हो गई। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, जो मैं सोचती थी कि मुझे ज़िंदगी क्यों मिला है, यानी कि माँ तो छोड़ के चली ही गई और मैं भी तो छोड़ के जाने वाली हूँ। तो भगवान ने मुझे क्यों बचा के रखा था? मेरे भी जो 3 छोटे बच्चे हैं, मेरी तरह जीवन जिएँगे, तो वो क्या समझेंगे कि मेरी नानी भी छोड़ के चली गई, मेरी माँ भी छोड़ के चली गई। स्वयं मेरी तरह ही वो लोग सोचेंगे कि मेरी नानी छोड़ के चली गई, मेरी माँ छोड़ के चली गई। ये मेरा आनुवांशिक रोग तो चला जा रहा है, मैं इससे कब छुटकारा पाऊँगी? इस तरह की बातों को मैं सोच-सोच कर के रातों का नींद भी उड़ा दिया करती थी। मुझे रात में नींद नहीं आता था और मैं नींद को जिस तरह से यानी कि तपस्या करते हैं, उस तरह से मैं तपस्या करती रहती थी कि कब नींद आएगी। मैं 2 दिन, 3 दिन कंटिन्यू नहीं सो पाती थी और तब मुझे तीसरे-चौथे दिन नींद आता था, तब मैं सोती थी। इस तरह की बातें जब मैं डॉक्टर लोग को बताती थी, तो वो लोग कहते थे कि 2-2 दिन, 3-3 दिन आप सोते नहीं हैं, आपका सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। तो मैं बताती थी कि जो भी हो, मेरी तो समस्या है, तो मैं जैसे भी हूँ झेल रही हूँ, मुझे नींद आती नहीं है, मैं क्या करूँ? तो इस तरह से मैम जी का आशीर्वाद मिला, मैम जी का स्नेह मिला, मैम जी का प्यार मिला और मुझे दूसरी माँ के रूप में मिली और मुझे कर्मदाता के रूप में मिली और स्वस्थ देने की जो काम की, तो आज मेरा ज़िंदगी भी मिला, जीवन जो मिला मुझे डी-एक्शन से मिला। तो ऐसी माँ को मैं कितना भी जन्म ले लूँ और कितना भी उनके लिए मैं करूँ, तो वो बहुत कम है क्योंकि जो उन्होंने मुझे दिया है, तमाम धन, खुशियाँ, स्वस्थ ज़िंदगी, ये दुनिया में घूमने का मौका, ये सभी लोगों से बात करने का मौका, ये सब कुछ मेरी मैम जी का दिया हुआ है, जो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया है, लेकिन मैं तो उन्हें अभी कुछ भी गिफ्ट नहीं कर पाई हूँ और मैं कब करूँगी इसी के लिए मैं आज भी काम करना चाहती हूँ और कर भी रही हूँ और मेरा जीवन जब तक रहेगा मैं डी-एक्शन को करूँगी और मैं लोगों को यही मैसेज दूँगी कि मेरी तरह कोई अनाथ जीवन ना जिए, मेरी तरह कोई अपने हस्बैंड को ना छोड़ के जाए, वो अपने पत्नी को ना छोड़ के जाएँ, वो अपने बच्चे को ना छोड़ के जाएँ। मैंने ये शपथ लिया है कि मैं हर इंसान को जीवन दान में दूँगी क्योंकि मेरी जो माधुरी मैम जी ने है, गौतम सर जी ने है, उन्होंने मुझे जीवन दान में दिया है। तो मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि यहाँ जीवन भी जो है वो गिफ्ट दिया जाता है और आप अगर खुशनसीब हैं तो आपको डी-एक्शन मिलता है। तो इस तरह से मुझे डी-एक्शन मिला और मैं वो खुशनसीब हूँ। तो इस तरह से मैं डी-एक्शन में आई, तो जो मैं मेरी मैम जी ने मुझे डी-एक्शन की ट्रेनिंग में बुलाया तो मैं डी-एक्शन की ट्रेनिंग में बिहार शरीफ गई। बिहार शरीफ जब मैं पहुँची, तो वहाँ पर मैम जी ने मुझे सवेरे बुलाया था, मैं साढ़े 8 बजे गई, तो वहाँ जाने के बाद मैंने वहाँ मीटिंग सेमिनार हॉल को जो देखा, तो मैं धन्य हो गई कि इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं? आधे लोग अंदर हैं, आधे लोग बाहर हैं और जब मुझे मैम जी ने बैठा दिया लगभग आधे घंटे के अंदर हॉल फुल हो गया और सारा चेयर फुल हो गया, बाहर भी पूरा फुल हो गया।
तब वहाँ मीटिंग सेमिनार जब शुरू हुआ तो वहाँ जो संचालक थे कुंदन सर जी हैं, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए और उन्हें भी मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से, जिनकी बातों को सुन के मैं बेहद खुश हुई। फिर जब वहाँ सेमिनार शुरू हुआ तो मैम जी और सर जी का आगमन हुआ और सर जी मैम जी का जब आगमन हुआ तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हुआ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले ना कभी पढ़ा था, ना कभी कहीं बुक में मतलब सुना, ना मैंने कहीं सुना था और ना मैंने कोई बुक में ऐसे कहानी को पढ़ा था कि इस तरीके से लोगों को मान-सम्मान मिलता है। तो मैंने फ़िल्मों में देखा किया करती थी कि राजा-महाराजा को फूल से, यानी कि फूल से, माला से सम्मानित किया जाता है, फूलों का छिड़काव किया जाता है, उस तरह से मैंने फ़िल्मों में देखा था। वो तो काल्पनिक दुनिया थी, लेकिन मैंने मैम जी को आने के बाद उस तरह से जो देखा, तो वो मेरी आँखों के सामने वो हकीकत की दुनिया थी और उस हकीकत को, दुनिया को देख कर के मैं बेहद धन्य हो गई और पूरे के पूरे मैं खुश हो गई, मोटिवेट हो गई और जो मैं सुबह 8:30 बजे चेयर पे बैठी, ना मैंने पानी पीने का काम किया, ना मैंने खाना खाने का काम किया। मैं 5:30 बजे शाम तक चिपक के बैठी रह गई और आँख की बात किया जाए तो मैंने पलक भी नहीं झपका और सारी ट्रेनिंग को देखते रह गई, सारी ट्रेनिंग को। जैसे लगा कि अगर मैं पलक झपक दूँ तो कुछ छूट ना जाए। ऐसा मेरे साथ हुआ उस दिन। वो दिन मुझे आज भी याद है, 2 अक्टूबर 2016 का वो दिन था और उस दिन जो मैम जी की ट्रेनिंग थी, तो वो मैम जी की जब ट्रेनिंग शुरू हुई, धर्मशिला मैम जी, सुरेंद्र सर जी, जहाँ भी कहीं हो, उन्हें मैं हज़ारों हजार बार नमन करती हूँ। उनकी उम्र हज़ारों साल की हो और उनके साल के दिन 1000 के हो और वो सदा स्वस्थ रहें, सदा खुश रहें और जिनका दिया हुआ ज्ञान से मैं आज यहाँ पे हूँ और आप लोगों के बीच में हूँ। तो उनकी जो ट्रेनिंग चली, उनकी ट्रेनिंग में मैंने यही चीज़ को समझा कि 19वीं सदी में एक झांसी की रानी आई थी, जिन्होंने अंग्रेजों का छक्का छुड़ाया था और भारत से अंग्रेजों को भगा करके भारत को वो स्वतंत्र बनाने के काम की थी। उसी तरह से आज हमारी मैम जी हैं, बिल्कुल झांसी की रानी की छवि उनके अंदर है और वो आज जो छक्का छुड़ा रही हैं, वो बीमारी का छक्का छुड़ा रही हैं, प्लस बेरोज़गारी का छक्का छुड़ा रही हैं, पूरे दुनिया को स्वस्थ बनाने का काम कर रही हैं और वो ज़बरदस्त मोटिवेशनल मीटिंग के साथ हैं। और जो वो काम कर रही हैं, उस काम को अगर, यानी कि उनकी बातों को जो अगर कोई सुन लेता है, तो वो ज्ञान की गंगा बहा रही हैं, ज्ञान की गंगा। अगर उस ज्ञान की गंगा में कोई हाथ भी धो ले, तो वो निहाल हो जाएगा। अगर कोई स्नान कर ले, तो वो सातों जन्म के लिए वो तर जाएगा। इतनी ज्ञान की गंगा बहा रही थी। तो वैसी माँ के लिए, जगत जननी के लिए, महान देवी के लिए मैं सत-सत नमन करती हूँ और मैं उनकी पूजा पूजा की बात किया जाए तो पहले तो मैं देवी-देवता, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करती थी, उनकी तस्वीर रखती थी और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाया करती थी। लेकिन डी एक्शन में आने के बाद जो उस मीटिंग मंदिर में मैं गई और वो साक्षात देवी का जो आशीर्वाद मिला, तो आज मैं उनकी पूजा करती हूँ और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाती हूँ कि जब ये साक्षात, यानी जीता जागता सबूत है कि इन्होंने जो कुछ लोगों को दिया है, वो सब कुछ वहीं से मिला है। जिस तरह से हम लोग मीटिंग में जाते हैं, तो वही चीज़ को माँगते हैं, मंदिर में भी जाते हैं तो वही चीज़ को माँगते हैं। मंदिरों में जाते हैं और पूजा करते हैं, आँख बंद करके प्रार्थना करते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। तो मैम जी भी वही चीज़ तो दे रही हैं, सुख संपत्ति दे रही हैं, यानी कि धन संपत्ति दे रही हैं और तन का कष्ट मिटा रही हैं। तो जब यहाँ जीते जागते देवी के जब आशीर्वाद बरस रहा है, तो मुझे बाहें फैला करके ये बारिश को समेट लेना है और कोई भी पूजा नहीं करनी है, सिर्फ अगर पूजा करनी है तो डी एक्शन की पूजा करनी है, डी एक्शन के गुरु की पूजा करनी है और डी एक्शन की ट्रेनिंग में जाकर के उन सभी गुरुओं की छत्र छाया में रहना है और उनका आशीर्वाद लेना है और मुझे भी डी एक्शन में वो सब चीज़ को हासिल करना है, जो मैम जी ने किए हैं। उस दिन मैं पूरी मीटिंग को सुन कर के मैंने संकल्प लिया, पूरे संकल्प लिया। उस दिन मैंने संकल्प लिया कि अब मैं अगर
जिंदा हूँ तो मैं डीएक्शन के लिए जिंदा हूँ, और अगर मैं कुछ करूँगी तो डीएक्शन के लिए करूँगी, वरना मैं कुछ नहीं करूँगी। और ये 2000 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं है। इस 2000 रुपए से तो मेरा खुद का जब खर्च नहीं पूरा होता है, तो कल के दिन मेरे परिवार का कैसे होगा? जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनको पढ़ाई करने का कैसे होगा? इस चीज़ को मुझे उसी मीटिंग में समझ में आया। और उस मीटिंग में एक रेखा मैडम थी, जिनकी ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में चल चुकी है। वो बता रही थी कि मैट्रिक पास कितने लोग हैं और इंटर पास कितने लोग हैं। तो मैंने भी इंटर पास के नाम पे हाथ उठाई, और जब उन्होंने पूछा कि इनकम क्या है, तो सभी लोगों का इनकम तो कोई बता नहीं रहे थे। और वो बताती हैं कि मेरा महीने का इनकम 32,000 है। तो मैंने और बताती हैं मैं अंगूठा छाप हूँ, मेरी कोई डिग्री नहीं है। मैं ज़बरदस्त मोटिवेट हुई, और मैंने उनकी दी हुई चुनौती को स्वीकार किया, और मैंने अपने आप को दृढ़ संकल्प लिया कि अगर रेखा मैडम जी बिना पढ़ी-लिखी होकर के 32,000 की इनकम को पा सकती हैं, तो मैं इंटर पास होकर के अगर 32,000 की इनकम को नहीं पा पाती हूँ, तो मेरी ज़िंदगी बेकार है। इस तरह से मैंने बैठे-बैठे संकल्प लिया, और सभी लोगों की ट्रेनिंग को सुने। और वहाँ पर जो मीटिंग सेमिनार में 5 लोगों को माला से सम्मानित किया गया, जिनका डायमंड का पोस्ट मिला था। तो मुझे वो सब चीज़ों को देख कर के यानी दिल से आग लगा। और प्रोडक्ट तो मैं पहले से यूज़ कर रही थी, जिसकी वजह से मुझे पूरा विश्वास था, और एक आत्मविश्वास था, जो विश्वास को कोई डगमगा नहीं सकता है। स्वयं धरती पर भगवान भी आते और कह देते कि अगर इस प्रोडक्ट को खाने से तुम ठीक नहीं हो रही हो, तो इसे छोड़ दो। मैं थोड़ा देर के लिए कह देती उन्हें भी कि भगवान जी आप मेरा इम्तिहान मत लीजिए, मैं इसमें पास हूँ। इस प्रोडक्ट में पास हूँ, मेरा इम्तिहान मत लीजिए, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट को खाया है और मैंने अपने सारे रिजल्ट लिए हैं। मैंने दिल से विश्वास करके महीने में 5,000 4,000 का प्रोडक्ट खाती रही, 6,000 7,000 तक का बिल बना देती थी। लेकिन मैं ये चीज़ों को सोचा करती थी कि इतना प्रोडक्ट मैं खाती हूँ, ये कब तक जुटेगा? कब तक मैं इस प्रोडक्ट को खा पाऊँगी? आज मैं अकेली बीमार हूँ, तो मैं 5-7 हज़ार के खा लेती हूँ। कल के दिन ये सारी समस्याएँ जो है सभी लोगों को आने वाली है। क्योंकि सर जी, मैम जी की ट्रेनिंग में तो ये सारा चीज़ बिल्कुल क्लियर होते जा रहा था कि हमसे पहले हमारे बच्चे को प्रॉब्लम होगा, हमसे पहले हमारे बच्चे को आँख पे चश्मा चढ़ेगा, हमसे पहले हमारे बच्चे को गठिया-भाता होगा। ये सारी बातें मैम जी बताया करती थी, तो मेरा दिल धड़कने लगता था कि हमसे पहले मेरे बच्चे को होगा, मेरे आँखों के सामने मेरे बच्चे इस कष्ट को झेलेंगे, ये कदापि नहीं, मैं इसे होने नहीं दूँगी। इस तरह से मैं यानी कि अपने परिवार के लिए सोचने लगती थी। तो वहाँ से मैंने डीएक्शन में काम करने का शुरुआत किया, और मैम जी के बातों को मैंने सराखों पे रखा, और उनकी जो छवि थी मेरे दिल में बस गई, और मैं हमेशा उनकी तस्वीर को अपने दिल में देखने लगी कि मैं उन लोगों के छत्र छाया में रहूँगी, और मैं सदा रहूँगी, और मैं सदा डीएक्शन ही करूँगी। मुझे ये चीज़ चाहिए, और मुझे ये सभी चीज़ें चाहिए जो आज स्टेज पर मिल रहा है। जो आज स्टेज पर बता रहे हैं, वो सारी चीज़ें मुझे चाहिए। मैं मन ही मन उनकी पूजा करने लगी, और मन ही मन उनके लिए दुआ करने लगी, और मैं वहाँ से सुन समझ कर के अपने घर को आई, और मैं नींद पहले तो 2 दिन नहीं सोती थी ना, अब तो सोना ही भूल गई। सोना ही भूल गई कि सोएँगे तो सोएँगे कैसे? तो इस तरह से मैं सोना ही भूल गई, और मैं डीएक्शन को करने लगी, और डीएक्शन में ट्रेनिंग में जाने लगी, समझने लगी, सीखने लगी। और मैंने फिर जगह-जगह जाकर के ट्रेनिंग देना शुरू किया, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, मीटिंग में लाना शुरू किया, और उन्हें ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ देना शुरू किया कि आने वाले समय में जिस तरह से पशु-पंछी का विनाश हो गया है, उसी तरह से मानव जाति का विनाश होने वाला है। लोगों का ज़िंदगी कीड़े-मकोड़े की तरह कटने वाली है। अगर आपको डी एक्शन नहीं समझ में आएगा, तो आप आगे दिन रोएँगे, रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से मैं लोगों को मोटिवेट करने लगी, और डीएक्शन की ट्रेनिंग में लेके जाने लगी, और उन्हें समझाने लगी। तो इसी तरह से देखिए मैं डीएक्शन की ट्रेनिंग में जाते रही, तो मैं जो अतीत को लेकर के रोते रहती थी कि मेरे बच्चे अनाथ हो जाएँगे, मैं बच्चों को छोड़ के चली जाऊँगी। मेरी माँ को खून की कमी हो गया था, तो मेरी माँ छोड़ के चली गई, जो अब मैं छोड़ के जाने वाली हूँ।
तो वो सभी चीज़ें मुझसे दूर होने लगी और मैं उन सभी चीज़ों से बाहर निकलने लगी और मैं एक अंधकार में जीवन से निकल के प्रकाश में जीवन में आई और वो प्रकाश में जीवन जो है वो डी-एक्शन है। डी-एक्शन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो देखिए इस तरह से मेरी डी-एक्शन की शुरुआत है और डी-एक्शन में मैं इस तरह से काम करना शुरू की, तो मैं हमेशा यानी कि पैसे कमाने की चाहत रखती थी। मुझे पैसा कमाने का बेहद शौक था, इसीलिए मैंने इंटर का एग्ज़ाम दिया और मैं सोची कि मैं अगर इंटर का एग्ज़ाम देकर दी दी हूँ और मैंने बायोलॉजी ली थी कि मुझे नर्स बनना है। मैं एकदम बेहद उत्सुक थी कि मुझे नर्स बनना है। लेकिन बहुत सारी मतलब कि त तैयारी की, मुझे कहीं इस तरह का जॉब नहीं मिला, मैं कहीं कुछ कर नहीं पाई और ना ही मैं नर्स बनने का सपना को पूरा कर पाई। तो देखिए अच्छा ही हुआ और जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, भले के लिए हुआ। अगर मैं वहाँ चली जाती तो शायद मैं डी-एक्शन में नहीं आ पाती। तो जो भी कहा जाता है होता है वो भले के लिए होता है। तो इस तरह से जो मेरा नर्स बनने का सपना था, आज तो उससे कई गुना अधिक बड़ा सपना मेरा आज पूरा हुआ है। वो डी-एक्शन का देन है और वो महान गुरुओं का देन है। तो वो महान गुरु जब ट्रेनिंग देते थे, जब मैं ट्रेनिंग में जाती थी, तो लोग घर में देखिए इस ट्रेनिंग को जाने के समय में घर से जब निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग घर में बाधा देते हैं। यानी कि घर के लोग मुसीबत खड़ी कर देते हैं, कि पहले तो ये अगल-बगल में ही रह कर के काम करती थी, जीविका में काम करती थी और अब ये क्या करती है कि बाहर-बाहर जाने लगी है। तो जो लोग मेरे घर के थे, वो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते थे। वो लोग मुझे पैर खींचना शुरू कर दिए और मुझे घर से बाहर नहीं निकलना देने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये घर से बाहर निकलती है, ना जाने कहाँ जाती है, कहाँ आती है। इसको कोई लगता है कहने सुनने वाला नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जी तो हमेशा झारखंड में रहा करते थे और ट्रक चलाया करते थे। और ट्रक चला कर के जो भी इनका महीने का इनकम खा पी करके जो बचता था 10,000 12,000 वो पैसा भेज दिया करते थे। मेरी इलाज कराने के लिए भी वो मेरे साथ कभी जाते नहीं थे। मुझे सिर्फ़ पैसा मिलता था और कहते थे अगर मैं तुम्हारे इलाज कराने के लिए घर आ जाऊँगा, तो तुम्हें पता है इस ट्रक पे दूसरे ड्राइवर को चढ़ा लेगा और जब दूसरे ड्राइवर को चढ़ा लेगा तो तुमको खर्चा कौन देगा? तो कहाँ से इस खर्चे को पूरा कर पाओगी? तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक गरीब महिला किस तरह से दिल पे हाथ रख करके, दिल को थाम करके इलाज कराने के लिए अकेली जाती होगी। उस दिन को मैं याद करती हूँ तो आज भी मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं कैसे अकेले अपने इलाज के लिए जाती थी। तो कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। मैं अकेली इलाज कराने के लिए जाती जाती थी। मेरे साथ कोई जानने वाला भी नहीं था। मैं जब अपने सास-ससुर को कहती थी इलाज कराने के लिए जाने के लिए तो वो लोग कहते थे कि एक तो ये 2 दिन के लिए जा रही है, ऊपर से हम भी जाएँगे। 2 दिन 3 दिन हो जाता है इसका इलाज कराने में, जो घर का काम बिगड़ जाएगा। इस ये तो नक्कल करती है, इसके साथ नहीं जाना, इसे छोड़ दो, इसे इलाज कराने दो, दवा खाने दो। इस तरह से लोग मुझे कहा करते थे। तो देखिए आज उस टाइम तो मैं अकेली रो-रो करके इलाज कराने जाती थी, लेकिन आज मैं अकेली नहीं हूँ। आज मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ में हैं और मुझे ना कोई टेंशन है। जब मैं बीमार थी तो अकेली थी और जब मैं स्वस्थ हूँ तो मेरे साथ में है। सोचिए ये कौन-सी ज़िंदगी है, कैसी खुशनसीब प्लेटफ़ॉर्म है। मैं इसका वर्णन नहीं कर पाती हूँ और मैं ब्याह करूँ भी तो कितना करूँ, शब्द ही कम पड़ने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए डी-एक्शन को मैंने चूज़ किया और डी-एक्शन में आके मैंने काम किया। तो आज देखिए डी-एक्शन की ट्रेनिंग में मैं जाती हूँ और समझती हूँ और सीखती हूँ जिसकी वजह से आज मुझे इतनी अच्छी माँ के रूप में जो गुरुजी मिले हैं और जो मुझे इतने अच्छे मेंटर देवी की बात किया जाए तो दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी 3 शक्ति महाशक्ति, महाशक्ति के रूप में धर्मशिला मैम जी मिले हैं, सुरेंद्र सर जी मिले हैं। उन्हें जहाँ कहीं भी हैं उन्हें मैं सत-सत नमन करती हूँ। कि जिनकी वजह से मुझे हर जगह घूमने का मौका मिला। आज जो मैं घर के अंदर 4 दीवारों के अंदर रहती थी और मैं घुट-घुट के जीती थी, घुट-घुट के काटती थी कि हे भगवान कोई तो आए और मुझे इस 4 दीवार के अंदर से, इस जेल से बाहर निकाल के ले जाए। मैं सोचा करती थी कि मैंने कौन से जन्म में कौन-सा गलत काम किया था, जो भगवान ने मुझे लेडीज़ बना दिया।
क्या कमी थी मेरे अंदर जो भगवान ने मुझे लड़की में जन्म दे दिया। अगर मैं लड़का होती, अगर मैं जेंट्स होती, तो मैं खुली आसमान का मजा लेती, मैं पूरी दुनिया घूमती, मैं बाहर जाके पैसे कमाती और मुझे पैर खींचने वाला कोई नहीं मिलता, मैं किसी के अंदर में नहीं रहती। इस तरह से मैं यानी कि सोचती थी, मेरा सोच ऐसा था कि भगवान मुझे लड़की क्यों बना है? मुझे लेडीज़ क्यों बना है? मुझे जेंट्स क्यों नहीं बना है? मुझे घर से निकलने ये लोग देते क्यों नहीं है? मैं घर के अंदर रहना नहीं पसंद करती थी। मुझे बाहर की दुनिया बेहद पसंद थी क्योंकि कुछ सहेलियाँ जो थी जो मेरे साथ थी, जो पढ़ाई की थी, तो एक मेरी सहेली को पुलिस की नौकरी लग गई थी। तो मैं सोची कि जब उसे पुलिस की नौकरी लगी है, तो मैं नर्स की नौकरी कर लूँगी। इसमें दिक्कत क्या है? मैं नर्स की नौकरी करने के लिए मैं बेहद तैयारी करने लगी थी, लेकिन घर के लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं था। वो लोग कहते थे, "नहीं, ये सब काम अच्छा नहीं है।" तो मैं सोची कि अब लगता है कि मुझे घर से निकलने कोई देने वाला नहीं है, तो आज जो मुझे घर से बाहर निकालने का काम की हैं और मुझे पूरी दुनिया घुमाने का काम की हैं और मेरी ज़िंदगी बदलने का काम की हैं, वो कोई और नहीं है, वो धर्मशीला मैम जी की ट्रेनिंग है और उनका दिया हुआ आशीर्वाद है। सुरेंद्र सर जी की दिया हुआ ट्रेनिंग है, सुरेंद्र सर जी का दिया हुआ आशीर्वाद है, जिन्हें मैं बार-बार नमन करती हूँ, जिनकी मैं पूजा करती हूँ कि वो जो लोग आए और मुझे उन्होंने मेरे घर से मुझे बाहर निकलने का जो प्लेटफ़ॉर्म दिखाया और जो ये मौका दिया, तो आज मैं पूरी दुनिया घूमने की चाहत रखती हूँ। तो इस तरह से मेरा वहाँ से डिएक्शन के द्वारा घर से बाहर निकलने का सपना पूरा हुआ। और ये मेरी जो चाहत थी, ये बहुत पहले से थी कि मैं घर से कैसे बाहर निकल पाऊँगी। मैं अपने हस्बैंड जी को बहुत मतलब कि समझाती थी कि एक काम कीजिए, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मुझे 5,000 के महीना दीजिए, ज़्यादा नहीं 5,000 के महीना, जो मैं अपने बच्चे को बाहर में रख कर के पढ़ाऊँगी और मैं ये जीविका का काम करके पैसे कमाऊँगी और इससे अगर पूरा नहीं होगा, तो मैं सिलाई करके पैसे कमाऊँगी। मैं आपसे 5,000 के महीना माँगूँगी, ज़्यादा नहीं माँगूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड जी मुझे 5,000 के महीना देने से इनकार कर जाते हैं और कहते हैं कि घर के बाहर रहना नहीं है, वहाँ परेशानी आएगा तो कैसे झेलेगी? मैं कहती थी कि मैं झेल लूँगी, आप सिर्फ़ 5,000 देने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ये 5,000 देने के लिए भी तैयार होते नहीं थे, लेकिन आज डी-एक्शन का देन है कि आज जो 5,000 की बात किया जाए, तो 5,000 से प्लस तो मैं सरकार को देती हूँ, जो मेरा टीडीएस कट जाता है। अब ज़रा सोचिए कि वो दिन कौन-सा था और आज का दिन कौन-सा है, जो मैं अपने पास्ट को याद करती हूँ, तो बेहद इमोशनल हो जाती हूँ और मैं अपने प्रेज़ेंट को याद करती हूँ, तो बेहद खुशनसीब समझती हूँ और अगर मैं फ्यूचर को याद करती हूँ, तो मैं बेहद सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं बेहद सौभाग्यशाली हूँ। भगवान ने मुझे लेडीज़ ही बनाया, तो मुझे अब पता चला कि ये नारी शक्ति कितनी शक्ति होती है। जो शक्ति जो है, ये नारी शक्ति जो है, ये महान शक्ति है और इस महान शक्ति को इतनी शक्ति देने वाली जो आज बिहार शरीफ की धरती पे है, वो भी महान शक्ति हैं, जिनकी शक्तियों को देख के, उनके प्रदर्शन को देख के, सुन के तमाम नारी शक्ति के अंदर इतनी ताकत आई है, इतनी एनर्जी आई है कि वो पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की चाहत रखती हैं, पूरी दुनिया को यानी कि जीतने की चाहत रखती हैं, पूरी दुनिया में सैर करने की चाहत रखती हैं, पूरी दुनिया में घूमने की चाहत रखती हैं, वो मैम जी की देन से है। अगर मैम जी बिहार शरीफ की धरती पे नहीं आती, मैम जी बिहार शरीफ की धरती पे नहीं लाते, सर जी बिहार शरीफ की धरती पे टिका के नहीं रखते, हैं, तो आज मेरी जैसी यानी कि एकदम घर में रहने वाली साधारण महिला को कौन घर से बाहर निकालता? कौन डी-एक्शन की ट्रेनिंग तक लेके जाता? कौन इसे डी-एक्शन समझाता? कौन इसे बाहर की दुनिया को दिखाता? कौन इसके सपने को जगाता? और कौन इसकी चाहत को पूरा करता? तो आज डी-एक्शन से मेरे सपने पूरे हुए हैं, मेरी चाहत पूरी हुई है। तो मैम जी की जब मैंने
जब पहली ट्रेनिंग 2002 अक्टूबर 16 को सुनी थी, तो मैम जी बता रही थी कि डी एक्शन उनके लिए है जिनको अपने परिवार से प्यार है, डी एक्शन उनके लिए है जिनके सपनों में जान है, डी एक्शन उनके लिए है जिनके चाहत बड़े हैं। डी एक्शन में जरूरत की पूर्ति करने के लिए अगर कोई आते हैं तो आज डी एक्शन को छोड़ दीजिए। डी एक्शन में अगर कोई चाहत को पूर्ति करने के लिए आते हैं तभी डी एक्शन में काम कीजिए। तो मैं उसी समय अपने आप को सोच रही थी कि मुझे तो डी एक्शन में चाहत पूरी करनी है, मुझे घर से बाहर निकलना है, मेरे वो सारे अरमानों को पूरा करना है और मेरे सारे सपने को साकार करना है। मैं इसीलिए डी एक्शन को चूज़ की और आज मैं बताती हूँ कि मैं डी एक्शन में आके मैंने जो लोगों को बताने का काम किया है और जो ट्रेनिंग लेने का काम किया है, तो मैम जी बताया करती थी कि सुनीता जी जो जमुई जिला है ना, वो बिल्कुल खाली है, कोई वहाँ जानता ही नहीं है। मैं कई बार गई हूँ, वहाँ मैंने मीटिंग की है, ट्रेनिंग दी है, 2-4 बार जाकर के मैंने लोगों को बताया है, लेकिन कोई भी इंसान वहाँ जमुई में तैयार नहीं हो रहा है और खड़ी नहीं हो रहा है और ना ये बिज़नेस को समझ रहा है। तो मैम जी बताती थी तो मैं तो मन ही मन बहुत खुश होती थी और इतना खुश होती थी कि मैं अपने मन में कहती थी, मैं अपने दिल में कहती थी कि समझाती थी कि अच्छा ही हुआ कि जमुई में कोई समझा नहीं। अगर कोई समझ जाता तो डी एक्शन में लोग उसी के नाम से जमुई जिला को जानते। तो अगर कोई नहीं समझा तो डी एक्शन में लोग कोई जमुई जिला के नाम से कोई जान सुनीता के नाम से जानेंगे, सुनीता मैडम के नाम से जानेंगे और वो यही बताएँगे कि जमुई जिला की धरती पर अगर कोई समझने वाली लेडीज़ थी, तो वो सुनीता मैडम ही थी, जिन्होंने जमुई जिला की धरती को सींचा, संवारा और जमुई को डी एक्शन के मतलब कि ज्ञान के गंगा में नहलाने का काम किया। इसीलिए मैंने खुश होकर के डी एक्शन को शुरुआत की और मैंने जमुई में जो सबसे पहली ट्रेनिंग की थी, तो मैं बताती हूँ, आज भी मुझे याद है, मैं हर जगह गई और मैंने डी एक्शन ट्रेनिंग करने के लिए मैंने जगह को ढूँढा, ढूँढते-ढूँढते मुझे कहीं मिल नहीं रहा था, तो एक जगह मिला जो एकलव्य कॉलेज था। एकलव्य कॉलेज यानी कि उस दिन संडे को दिन मैंने चूज़ किया था, पसंद किया था कि संडे को दिन है, एकलव्य कॉलेज में छुट्टी है, वहाँ का चबूतरा जो है वो खाली है, उस चबूतरे पे मीटिंग करूँगी और इस एकलव्य कॉलेज का जो मैं लोगों को जगह का एड्रेस बताऊँगी तो यहाँ पर लोग आ जाएँगे। मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, तो मुश्किल से 8 लोग उस ट्रेनिंग में पहुँचे। तो सर जी मैं बताती हूँ कि जब 8 लोग उस ट्रेनिंग में पहुँचे, तो मुझे लगा कि मैंने इतने सारे लोगों को बताया 8 लोग पहुँचे। तो फिर भी मैं सोची अच्छी बात है, 8 लोग ही सही, कम से कम 8 लोग तो आए और मैंने उन 8 लोगों को बैठा कर के बताया, सिखाया और ट्रेनिंग दिया और तब से मैं साप्ताहिक ट्रेनिंग वहाँ पे करने लगी। धीरे-धीरे 6 महीने में वहाँ सैकड़ों लोग जमा होने लगे और सैकड़ों लोग जमा होने लगे और मैं एकलव्य कॉलेज का एक रूम ली और वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग देना शुरुआत की और उस तरह से मैं डीएक्शन को जमुई जिला में काम करने का काम की और भी मैं अपने आप को ये नहीं समझी कि मैं कर नहीं पाऊँगी। मैं हमेशा यही समझती थी कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? जब इंसान यानी कि इंसान तो वो होता है जो सब कुछ वो कर सकता है। इंसान तो वो होता है कि एक यानी कि विषैले सर्प को पकड़ कर के उसे अपने बस में कर सकता है। इंसान तो वो होता है कि एक यानी कि घातक जानवर को पकड़ के वो अपने बस में करके उसे सर्कस में उतार सकता है। तो मैं भी तो एक इंसान हूँ, मैं इंसान को क्यों नहीं बस में कर सकती हूँ? मैं एकदम बेहद मोटिवेट रहती थी कि इंसान को बस में करना बेहद आसान है। लोग तो जानवर को भी बस में कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं अपने दिल में सोचती थी और हमेशा मोटिवेट रहती थी कि ये क्या है? लोगों को दिल में जगह बनाना और लोगों को अपने दिल में जगह देना। तो इस तरह से मैंने काम किए की और वहाँ ट्रेनिंग देती रही। धीरे-धीरे एकलव्य कॉलेज में एक दिन ऐसा प्रॉब्लम आया, सर जी ने बताया कि देखिए यहाँ जो एग्ज़ाम होने वाला है, सो सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो ये संडे का दिन नहीं होगा। सो आपको यहाँ से छुट्टी करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ चेकिंग में आएगा। मैंने कहा सर जी ठीक है, आपको कोई मुसीबत मेरी वज़ह से नहीं हुई है। वहाँ से मैं अलग हुई और मैं जाकर के दूसरी जगह ट्रेनिंग करने लगी। सगुन वाटिका हॉल को मैंने
जूझ किया और वहाँ ट्रेनिंग देना शुरू की। फिर धीरे-धीरे मैंने अपना ऑफ़िस बनाया और वहाँ ट्रेनिंग शुरू की। तो इस तरह से मैंने ट्रेनिंग देना शुरू की। तो जब मैं डीएक्शन में काम करना शुरू की तो मैं 2 महीने में स्टार बन गई और स्टार बनने के बाद मेरा इनकम ₹4691 आया। फिर मैं 5 महीने में रूबी बनी, तो रूबी बनने के बाद मेरा इनकम ₹24,500 आया। तो जब ₹24,500 आया तो मैं अकेली ही कार्टून लेकर के घूमती थी और कार्टून ले-ले के घूमती थी और देने के लिए जाती थी। कुछ टाइम मैं घर से रह कर के डीएक्शन कर रही थी। तो मैं सर जी बताती हूँ कि जब मैं कार्टून लेकर के घर से बाहर निकलती थी, तो लोग बड़ा मज़ाक उड़ाते थे। लोग मेरा मज़ाक उड़ाते थे कि ये चाय पत्ती बेचने के लिए जाती है। लोग मेरे घर में आकर के बोल देते थे कि वो कार्टून में लेकर के कहाँ जा रही थी? क्या जा रही थी? तो वो सारे लोग बता देते थे कि ये चाय पत्ती बेचने जा रही थी। तो इस तरह से लोग मेरा बहुत मज़ाक उड़ाते थे और मैं उन लोगों की बातों को ध्यान नहीं देती थी। मैं एक काम कर लेती थी कि मैं कहीं भी किसी भी लोगों को कॉल लगा देती थी और मैं उनसे बात करते हुए घर से बाहर निकल जाती थी। एक हाथ में कार्टून ले लेती थी और एक हाथ में मोबाइल लेकर के बात करते हुए निकल जाती थी कि लोग जो भी कह लें मुझे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जब मैं पहले शुरुआत जब था, तो लोग मुझे ताना मारते थे यानी कि ढेला मारने का काम करते थे। तो इस तरह से मैं एक दिन घर से बाहर निकली और मेरे घर से और रोड का जो दूरी था वो लगभग 1.5 किलोमीटर का। तो मैं 1.5 किलोमीटर पैदल जा कर के रोड पकड़ती थी और रोड पे ऑटो चढ़ के या फिर बस चढ़ के कहीं भी मैं डीएक्शन की ट्रेनिंग देने के लिए जाती थी। उस तरह से मैं डीएक्शन को कर रही थी शुरुआत में। तो एक दिन बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कि गाँव देहात में जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि सज संवर के कहाँ जाती है। इस तरह से महिलाओं को मुसीबत आती है। लोग कहते हैं ये सज संवर के लोग रोज़ के रोज़ कहाँ जाती है? तो मेरे घर में लोगों ने आकर के बोल दिया कि ये सज संवर के रोज़ कहाँ जाती है? तो इन लोगों ने क्या किया, मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मुझ पे बड़ा कड़ा पहरा लगा दिया। तो इस तरह से मुझ पर जब पहरा लगा दिया, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देने लगे, तो फिर भी मैं घर से बाहर निकलने के लिए क्या करने लगी कि मैं और भी ज़्यादा मतलब कि एनर्जी के साथ सुबह 6 बजे घर से बाहर निकल जाती थी। जब लोग सो कर के जागते जब तक मैं घर से मैं घर को छोड़ चुकी होती कि जो मुझे पकड़ेंगे, जो मुझे जाने नहीं देंगे, वो लोग तो अभी सो रहे हैं, चलो चल के निकल लो। तो एक दिन मैं सुबह-सुबह बिहार शरीफ की ट्रेनिंग थी और मैं जा रही थी। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो मैं जा रही थी तो मैं पर्स लेके जा रही थी। मैं घर से बाहर जब निकली तो पर्स लेके निकली क्योंकि मैं डीएक्शन से पहले मैं पर्स नहीं लेके चलती थी। जो भी थैला वगैरह मार्केट के लिए लेके जाती थी और प्लास्टिक वगैरह लेके जाती थी, तो मैं पर्स लेके जा रही थी तो गाँव में जो होते हैं छेड़खानी करते हैं। कहते हैं कि इतना सज-सवर के कहाँ चली और ये पर्स लेके कहाँ चली? तो मैं बता जो किसने पसंद किया है, जो इतनी मुस्कुराती हुई जा रही हो, इस तरह से वो लोग बोलते हैं, तो मैं फिर उन बातों को ध्यान नहीं देती हूँ, फिर वो लोग बोलते हैं, तो मैंने बताया कि जिसने मुझे पसंद किया है ना, जिसने मुझे पसंद किया है, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो, उसे किसी ने पसंद नहीं किया है। तो वो कहते हैं कि वो कौन है जिसे जिसने आपको पसंद है? तो मैं चाहती हूँ कि जिसने मुझे पसंद किया है, जिन जिन जो मुझे चाहते हैं, वो धन के देवता हैं, वो कुबेर हैं, वो धन के खजाना के मालिक हैं, जो मुझे पसंद किए हैं। मैं उनके पास जा रही हूँ और वो मुझे बुलाए हैं कि आज यहाँ आइए और इस धन के खजाने को ग्रहण कैसे करना है, हासिल कैसे करना है, लेना कैसे है, उसकी उसका राज बताएँगे, उसकी ट्रेनिंग देंगे। मैं उसी धन के कुबेर धन के यानी कि मालिक से, धन के खजाने के मालिक से, कुबेर से मिलने जा रही हूँ। उन्हीं ने मुझे पसंद किया है। तो वो लोग मैं यानी कि सोचते हैं कि ये मज़ाक कर रही है और मैं सोचती हूँ कि मैं उनका मज़ाक कर रही हूँ। इस तरह से उन लोगों को बोलती हूँ, तो वो लोग जो होते हैं वो लोग तो पूरा हँसते हैं कि ये क्या बोलती है? ये धन के देवता कुबेर कभी धरती पे आने वाले हैं? ऐसा हो सकता है?
मैं कहती हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता है, ये तो हो चुका है। धन के देवता जो कुबेर हैं वो बिहार शरीफ की धरती पे विराजमान है, वो बिहार शरीफ की धरती पे आ चुके हैं और वो धन के खजाना के मालिक हैं। और वो इतने बड़े खजाना के मालिक हैं, वो कहते हैं कि जितना खजाना लेना चाहते हो ले लो, ये खजाना कभी खत्म नहीं होने वाला है, मर्जी आपकी है। आप चाहे इसे कितना निकालो, चम्मच से निकालो, बाल्टा से निकालो, ड्राम से निकालो, समरसेबुल लगा दो, यानी कि यहाँ खजाना ही खजाना है और कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि जो धन के खजाना के जो मालिक हैं, जो कुबेर हैं, और वो जो कुबेर हैं वो एक भगवान के रूप में है। वो हमारे गुरु जी हैं, सुरेंद्र सर जी हैं, धर्मशिला मैम जी हैं। उनके लिए जोरदार ताली, सत सत नमन करती हूँ कि मैं उस कुबेर से मिली, धन के खजाने के मालिक से मिली, और वहां से मुझे धन कमाने का राज मिला। और धन कमाने के राज को जो उन्होंने मुझे बताया, तो मैं बेहद खुश नसीब महिला हूँ कि मैं वहां जाती हूँ और वहां जाकर के खुश हो जाती हूँ। तो जो लोग मुझे ताना मारते थे, जो लोग मुझे ढेला मारते थे, उन लोगों को अब समझ में आया कि ये सत्य बताती थी कि गलत बताती थी। उन्हें अब समझ में आया कि अगर मैं धन के खजाने के कुबेर से नहीं मिलती, वैसे भगवान से नहीं मिलती, तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्या वो चीज मुझे मिल पाता, मैं वो चीजों को हासिल कर पाती? आज मेरे पास 1 लाख के महीना का इनकम होता? कभी नहीं होता। आज मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ होते? कभी नहीं होते। आज मैं अपने हस्बैंड जी को 10 लाख की गाड़ी खरीद करके गिफ्ट में जो दी हूँ, वो कभी नहीं दे पाती। मैंने अपने हस्बैंड जी को 10 लाख की गाड़ी खरीद दिया कि आप तो जो दूसरे की गाड़ी चला रहे हैं, 14 चक्का की गाड़ी चला रहे हैं, जिसे आप टन के हिसाब से ढो रहे हैं, कितने कितने टन को लेकर के रात दिन स्ट्रगल करके पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। जो मैं डीएक्शन की ट्रेनिंग में बैठ करके, एसी हॉल में बैठ करके, कुर्सी के ऊपर बैठ करके, इतने सुंदर से सेमिनार में समझ करके आज जो मैं पैसा कमा रही हूँ, तो आज मैंने बताया कि आज मैं डीएक्शन से, आज मैंने अपने हस्बैंड जी को 4 व्हीलर गिफ्ट की। वहाँ जो गर्मी में ट्रक चलाने में जो गर्मी लगती थी और ठंडी में ट्रक चलाने में जो ठंडी लगती थी, बारिश का तो अलग ही मजा है, उस तरह का सारा यानी कि उल्टा हो गया। आज ना इन्हें गर्मी का मजा आता है, आज इन्हें ना गर्मी में गर्मी लगती है, और ना आज इन्हें ठंडी में ठंडी लगती है, और ना ही इन्हें बारिश का मजा मिलता है। तो इस तरह से मैंने डी एक्शन में अपने हस्बैंड जी को भी जिंदगी बदला और इन्हें एसी गाड़ी दी। गर्मी में एसी का मजा लीजिए और ठंडी में हीटर का मजा लीजिए। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि कौन ऐसा मतलब नहीं चाहते हैं कि पैसा यानी कि मेरा है और मस्ती मेरे पूरे परिवार का है। कौन ऐसा नहीं चाहते हैं कि पैसा मैं कमाती हूँ और मेरे पूरे फैमिली मस्ती करते हैं। तो इस तरह से सभी लोग मेरा इनकम से पूरे लोग मस्ती करते हैं। और जो आज मेरा इनकम है, यानी कि महीने का इनकम जब आता है, तो मैं इस तरह से सोचती हूँ कि ये मेरा महीने का जो इनकम है, ये मेरे लोगों को यानी मेरी टीम को कैसे आना चाहिए। तो ये सभी चीजों को जो देने का काम की है, ये हमारी महान देवी हैं, यानी कि ज्ञान की देवी, जो बिहार की धरती पे उन्होंने ज्ञान की गंगा को बहाई है। और ज्ञान की गंगा कोई और नहीं है, वो ज्ञान की गंगा जो एक सदी में भगीरथ जी ने उतारा था लोगों को पाप को मिटाने के लिए। और आज की जो गंगा बहाई है धर्मशिला मैम जी ने, तो वो लोगों को विनाश होने से बचाने के लिए, कि जो उसमें हाथ भी धो लेगा ना, तो वो कम से कम स्वस्थ हो जाएगा, और जो उसमें स्नान कर लेगा तो वो विनाश होने से बच जाएगा, उसका सारा परिवार विनाश होने से बच जाएगा। वो ज्ञान की गंगा बहाती हैं, जो उनके चरणों से बह के निकलती है, और उन्हें से आज सब कुछ मिला है। तो देखिए उनके आशीर्वाद से जो आज मुझे मिला है, मैं वही शेयर कर रही हूँ। बाकी मैं कुछ भी ज्यादा नहीं शेयर कर रही हूँ और कम ही शेयर कर रही हूँ। तो मैम जी के आशीर्वाद से मैं मीटिंग सेमिनार में जाती थी, तो मैं सुनती थी कि मैम जी को यानी सभी लोग चाहते हैं। तो उनकी यानी कि चाहत की एक ट्रेनिंग देखने में आप यहाँ नैनीताल गई थी, नैनीताल उत्तराखंड।
तो मैं बताती हूँ कि नैनीताल उत्तराखंड जब मैं गई थी, तो मैं पहली बार ट्रेन सफर की थी और मैं बेहद खुश थी वहाँ के मौसम देख करके, वहाँ बारिश वाला मौसम, वहाँ पशु पंछियों का शोर, वहाँ मतलब कि है हिरन है तो मोर है तो ये है तो वो है। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे 5 स्टार होटल मिला और वहाँ जाने के बाद मैम जी के साथ में मैं यहाँ वहाँ मीटिंग सेमिनार का जो मजा ली, तो मैं बेहद खुश हुई कि बाहर रिएक्शन मुझे इस उम्र में यानी कि पढ़ने लिखने लायक बना दिया, सीखने समझने लायक बना दिया। जो मेरे परिवार लोग जो कहते थे कि ये पढ़ने लिखने लायक नहीं है, अब ये नौकरी नहीं कर पाएगी, वो चीज़ मैम जी ने मुझे दिया और उन्होंने बताया कि तुम पढ़ने लिखने लायक हो, तुम आगे बढ़ने लायक हो, तुम सब कुछ कर पाओगे। तो वो मुझे डायरेक्शन से मिला, डायरी मेंटेन करने का मौका मिला, मुझे फिर से लिखने का मौका मिला, मुझे ज्ञान लेने का मौका मिला। इस तरह से मैं नैनीताल में जाकर के खुश हुई और जो मैंने मैम जी की ट्रेनिंग को देखा, मैंने मैम जी को ट्रेनिंग को सुना, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि इतने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर लोग जो थे, वो मैम जी को देख के मोटिवेट थे और वो बता रहे थे सभी लोग कि हम लोग पहले नहीं समझे, जो काम आज धर्मशीला मैम जी ने करके दिखाया है, वो काम हम लोगों को करके दिखाना चाहिए था। ये तो यानी उल्टा हो गया है। मैम जी को देख करके सभी लोग यानी कि एकदम दंग रह गए, एकदम सरप्राइज देने लगे, आश्चर्यचकित हो गए। तो ये सभी चीज़ों को मैंने मैम जी के अंदर देखा और मैं भी धन्य हो गई कि हे भगवान, मुझे गुरु इतना अच्छा मिला है कि आज इन्हें देख के पूरी दुनिया यानी कि खुश होती है, आश्चर्यचकित मानती है, धन्य हो जाती है। तो उनके छत्र-छाया में अगर मैं हूँ, तो मैं बेहद खुशनसीब महिला हूँ। मैं बेहद यानी कि धनवान महिला हूँ। इस तरह से मैम जी को ट्रेनिंग को मैं देखा करती थी और मैं उनके बारे में सोचा करती थी और जब मैं सोचती थी तो लगती थी कि इनके बारे में मैं जितना भी बड़ा कुछ लिखूं, मैं एक उपन्यास भी लिख दूं तो मैम जी के लिए मिलेगा। मैं ऐसा कि उनके बारे में कहानी बनाया करती थी अपने दिल में। इस तरह से सोच-सोच के मैं हैरान रहती थी मैम जी के बारे में। तो आज देखिए मैम जी की इतनी अच्छी कहानी बनी है, उनके साथ हम लोगों की कहानी बन रही है। तो मैम जी के साथ में माज़ी मैम जी जो रहे हैं, तो उनकी बहुत ज़बरदस्त कहानी बनी है। तो उस तरह से जब मैं नैनीताल जाकर के खुश हुई, फिर धीरे-धीरे मैं काम करते रही। मैं मैसूर गई, वहाँ भी मैंने कैंप को देखा और 27 दिसंबर के कैंप को देखा, ट्रेनिंग को देखा, मैं बहुत खुश होने लगी कि ये सभी चीज़ों को मुझे जो घूमने का मौका मिला, तो जब मैं नैनीताल गई थी, तो मैं अकेले गई थी और मैं हस्बैंड वाइफ के साथ ही गई थी और कोई मेरी टीम से नहीं गए थे क्योंकि उस टाइम मैं डायमंड का पोस्ट हासिल कर चुकी थी और डायमंड के पोस्ट हासिल करने के बाद मैं बेहद मोटिवेट भी थी। मुझे बहुत मतलब कि लोगों ने सराहनीय बताए थे और बहुत ज़बरदस्त मुझे आशीर्वाद भी मिला था क्योंकि मैं जब मैम जी की बात को सुनी थी, तो मैम जी ने मुझे आशीर्वाद दिए थे और बताए थे कि सुनीता जी, जो आप इतने हाई बोनस के साथ में जो क्वालीफाई की है, यानी कि 60,000 के इनकम के साथ में जो क्वालीफाई की है, डायमंड के पोस्ट पे आपका जो 60,000 का इनकम है और मैं मैम जी को बताती हूँ कि मैम जी मेरा मोबाइल खर्चा भी इसी महीने आने वाला है। तो मैम जी बताती है कि मोबाइल खर्चा को लेकर के आपका 72-73,000 रुपए आएगा। मैम जी पहले ही जोड़-जाड़ के बता देती हैं। वो जो है 30 तारीख को ही बता देती हैं कि आपका इतना रुपया आएगा। तो फिर मैं उतने पैसों से मैं खुश नहीं थी। मैम जी की बातों से मैं बेहद खुश थी। मैम जी ने मुझे बधाई दी थी डायमंड बनने के बाद। मैं बेहद खुश थी। पैसा तो कल के दिन भी आ जाएगा लेकिन बधाई जो मिला मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं बेहद मोटिवेट हुई। तो इस तरह से मैम जी ने मुझे केरल ये ले जाने का नैनीताल ले जाने का काम किया जो मैं डायमंड के पोस्ट को अचीव करके गई थी। तो वहाँ से मैं मोटिवेट हुई कि आज मुझे 5 स्टार होटल घूमने का मज़ा लिया मैंने जो मज़ा लिया है, वो बेहद अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे कभी कहीं घुमाया नहीं था, लेकिन आज मेरी जो मैम जी हैं और जो माधुरी मैम जी हैं, जो गौतम सर जी हैं, वो मेरी माँ और मेरे पिता तुल्य जो हैं, आज मुझे अपने लायक समझे हैं, इस बच्चे को घुमाना चाहिए। इसीलिए मैम जी मुझे अपने बच्चे की तरह वो मुझे घुमाने के लिए ले जाया करती थी और मैं खुश रहती कि आज जो है मैं घूमने के लिए जो जाती हूँ, एक माँ के जो बच्चे उँगली पकड़ के चलते उस तरह से मैं उँगली पकड़ के चलती थी। हमेशा उनके पीछे-पीछे हुआ करती थी, कि मैं उनके पीछे-पीछे रहूँ ताकि मेरा कोई भी ख़्याल रखने वाला है तो वो मैम जी ही हैं।
तो फिर मैम जी मुझे मैसूर ले गए। वहाँ मैं लगभग 3-4 लोगों को भी साथ में लेके गई, ज़बरदस्त मोटिवेशनल मीटिंग रहा। वहाँ भी मैं बहुत खुश हुई कि आज मुझे दुनिया देखने का मौका मिल रहा है, बड़े-बड़े लोगों को, दिग्गज लोगों को सुनने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता था कि ये मौका मुझे कब मिलेगा? मैं इस लायक कब होंगी? मैं इस लायक कब बनूँगी? मैं ऐसे अपने दिल में यानी कि अरमान रखती थी। तो देखिए इस तरह के सपने जो थे मेरे अंदर चलते रहते थे। तो मैं हमेशा यही सोचती थी रहती थी कि मैं 10-20 लोगों को तो मतलब समझा देती हूँ और बताती हूँ, बोल लेती हूँ, इतने सारे लोगों को मैं कैसे बोल पाऊँगी? इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे मीटिंग को कर पाऊँगी? ये सब चीज़ों को मैं हमेशा कल्पना करते रहती थी अपने अंदर। मैं कभी 500-400 लोगों के बीच में बोलती नहीं थी। तो उसी तरह से 10-20 लोगों के बीच में बोलती थी, तो बोलना कोई बड़ी बात नहीं था मेरे लिए। तो मैम जी एक दिन ट्रेनिंग के बीच मुझे नवादा बुलाई थी, तो वहाँ पर जब मैं गई, तो मैं मीटिंग में जाने के बाद मैम जी जो मुझे स्पीकर को रूप में बुलाया कि आज जिनको रिज़ल्ट आया है, वो लोग थोड़ी-सी अपने बारे में बताएँगे। तो जब मैम जी ने मुझे बुलाया, तो मैं गई तो खुश होके कि मैम जी ने आज मुझे बुलाए हैं। लेकिन जब मैंने माइक को पकड़ा, तो पैर तले ज़मीन खिसक गया। अब क्या करूँ? माइक तो थमा ही नहीं रहा है, हाथ-पैर हिल रहे हैं। अब बोलूँ सो क्या बोलूँ? मैं एकदम घबराने लगी। अजीबो-गरीब मेरी मेरी हालत थी। अब मैं सोच रही थी कि मैम जी के सामने मैं बोलूँगी तो कैसे बोलूँगी? क्योंकि मैम जी के सामने मैं बोल नहीं पा रही थी। माधुरी मैम जी के सामने तो कुछ-कुछ बोल भी लेती थी, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनिंग था धर्मशिला मैम जी, सुरेंद्र सर की जो जो ट्रेनिंग था, मैं वहाँ पे लगा कि अब मैं बोल नहीं पाऊँगी। इतनी मतलब कि मैम जी हैं, जो इतनी महान हस्ती हैं, उनके सामने मैं कैसे बोलूँगी? तो मैम जी बोले कि ठीक है, अगर आपको माइक भारी लगता है तो टेंशन लेना नहीं है। मैं माइक पकड़ती हूँ, आप बोलिए। मैम की बातों को सुनी, फिर हिम्मत जुटाई, फिर भी नहीं बोल पाई। तो फिर उस तरह से मैं उस दिन अपने आप को यानी कि एक दृढ़ संकल्प ली कि मैं एक दिन स्पीकर बनूँगी, मैं एक दिन इस माइक को हाथ में लूँगी और मैं मैम जी का काम को पूरा करूँगी। उस दिन मैंने दिल से मैम जी को वचन दिया कि मैम जी आज आपने मेरे सामने स्पीकर के रूप में माइक को पकड़ा है, कल के दिन ये माइक मैं खुद को सँभालूँगी और मैं आपका वो बच्चा हूँ जो इस काम को करके दिखाऊँगी। तो देखिए उस तरह से मैंने माइक को भी पकड़ना शुरू किया, धीरे-धीरे मेरे अंदर से वो डर चला गया। धीरे-धीरे वो सारा डर निकल गया और आज मैं स्पीकर के रूप में सैकड़ों लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को, जितना भी लोग मेरे सामने बैठ जाते हैं, मुझे पता नहीं कि वो क्या है। मैं सिर्फ़ यही जानती हूँ कि मैं जो बताने आई हूँ, वो बहुत लोगों को ज़िंदगी बदलने के लिए है और जो मैं सिखाने आई हूँ, वो सभी लोगों को ज़रूरत है। इसीलिए मैं यही चीज़ को सोच कर के वहाँ पे जाती हूँ, मीटिंग सेमिनार करती हूँ, बताती हूँ। तो इस तरह से आज मैंने माइक को सँभाला, इस तरह से मैंने आज स्टेज को सँभाला और मैं आज मीटिंग सेमिनार करती हुई, आज देखिए डी एक्शन में मैंने डायमंड बनाने का काम करने लगी। तो डायमंड यानी कि लोगों को जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में लाई थी, तो वो लोग रोते थे कि मैम जी को तो यानी कि बोलने आता है और समझाने आता है, तो मैम जी तो बता लेती हैं, कर लेती हैं, मैं कैसे करूँगी? तो मैं बताती हूँ कि मेरे सिस्टम में जिस तरह से लोग आने लगे और जिस तरह से मैं समझाने लगी, तो वो लोग भी मेरी तरह रोते-रोते ही आए थे। वो भी मेरी तरह एकदम बेहद यानी दर्दनाक कहानी लेकर के आते थे और मुझे दर्दनाक कहानी सुनाते थे और जब मैं उन लोगों से बातें करती थी, तो मैं बेहद इमोशनल हो जाती थी कि मेरी कहानी तो है ही, लेकिन इन लोगों की कहानी बेहद दर्दनाक है। मैं इन लोगों के दर्द का अगर मरहम बन जाती हूँ, तो मैं बेहद खुशनसीब महिला समझती हूँ कि मैं इनके घर की खुशियों को ला देती हूँ और मैं इनके बच्चे का जीवन दे देती हूँ, तो मैं बेहद खुशनसीब हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं एक दिन एक ट्रेनिंग में लोगों को बुला कर के लाई थी। उस दिन एक सरस्वती नाम की लेडी आई थी और सरस्वती नाम की लेडी को मैंने यही बताया था कि एक स्वस्थ मिशन अभियान में काम है, सो आपको चलना है, सुनना है, समझना है। तो वो बताती है कि सो आप जो मुझे बुलाने आई हैं, तो उसमें है क्या? मैं बताती हूँ कि उसमें बहुत अच्छा मिशन है, काम करने का सिस्टम है, सो हेल्थ संबंधित सारा कुछ उसमें है। तो उस तरह से वो बताती है और मैं बताती हूँ कि देखिए इसमें सभी प्रॉब्लम को ठीक किया जाता है। तो उस तरह के बात को जब मैं बताती हूँ तो वो बताती है कि मैम जी मेरे हस्बैंड का जो प्रॉब्लम है क्या वो कहीं से ठीक होता है? तो मैंने बताया कि मैंने पूछा वो ऐसा है क्या जो कहीं से ठीक नहीं होता है? तो वो बताती है एचआईवी। थोड़ी देर के लिए मैं भी शांत हो जाती हूँ
कि एचआईवी का प्रॉब्लम मैंने पहली बार सुना था और पहली बार मैंने सुना था कि इसका प्रॉब्लम कभी ठीक होगा कि नहीं। फिर भी मैं उसे भरोसा देती हूँ, कहती हूँ हाँ, ऐसा है। ये कोशिकाओं को रीजनरेट करता है और शरीर जो है कोशिकाओं से बना हुआ है, एक कोशिका का रीजनरेट हो जाएगा और एचआईवी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। सो ये ट्रेनिंग है ना आप ही के लिए है। सो आप चलिए। तो इस तरह से मैं उसे ट्रेनिंग में ले जाकर के बैठा देती हूँ, सुनाती हूँ, समझाती हूँ और वो बेहद खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो अपने हस्बैंड जी को प्रोडक्ट खिलाना शुरू करती है। तो वो बताती है मेरे पास पैसे नहीं हैं क्योंकि प्रॉब्लम की वजह से मेरे परिवार ने मुझे अलग कर दिया है और वो बताते हैं कि अगर वो सारे परिवार एक साथ रहेंगे तो उनको सबको एचआईवी हो जाएगा और सब लोगों को मौत हो जाएगा। इस वजह से मेरे परिवार मुझे अलग कर चुके हैं। तो मैं बताती हूँ कि रोने की कोई बात नहीं है। अगर आपको परिवार आपको अलग कर दिए हैं, तो आपको डी-एक्शन स्वीकार करता है। डी-एक्शन परिवार आपको अपने परिवार में शामिल करता है। मैं हूँ आपको ज़िंदगी बदलने के लिए। मुझ पे भरोसा करो। इस तरह से मैं उसे दिल में विश्वास जगाती हूँ, प्रोडक्ट खिलाने की बात करती हूँ। तो आज देखिए डी-एक्शन सिस्टम में आज उनके हस्बैंड का एचआईवी पॉज़िटिव से नेगेटिव में बदलता है और वो जो महिला है, आज अपने हस्बैंड को खोई नहीं, आज वो अपने हस्बैंड जी के साथ में है और डी-एक्शन में जब उन्हें ज़िंदगी मिला, तो वो बताते हैं कि अगर मुझे डी-एक्शन में ज़िंदगी मिला है, तो मैं डी-एक्शन को करूँगा और वो हस्बैंड वाइफ के साथ काम करते हैं। तो इस तरीके से वो लोग काम करते हैं, तो आज 55,000 के महीने के इनकम भी है और उसी के साथ में उनको टू व्हीलर गाड़ी 2-2 खरीद लिए हैं और बहुत सारे सिस्टम को मतलब कि फैला रहे हैं। और बहुत जगह जाकर के वो लोग भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, इस तरह से वो लोग काम कर रहे हैं। तो वो लेडी बताती है कि मैम जी मैं कभी सपनों में नहीं देखा कर मैं सपनों में सोचा करती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो खिचड़ी वाले स्कूल में जाते हैं। मैं सोचती थी कि मेरे अगल-बगल के बच्चे यानी आवासीय रेसिडेंटल स्कूल में लोग पढ़ाते हैं, मैं कब अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी? जो मैं सोचती थी, वो मेरा डी-एक्शन से पूरा हुआ। आज मेरे दोनों बच्चे रेसिडेंटल स्कूल में पढ़ाई करते हैं, 5-7 हज़ार रुपए उनके पीछे खर्च है। मैं कभी सिलाई करके ये काम को कभी नहीं कर पाती। अपने हस्बैंड का इलाज तो मैं कर्ज़ लेकर के कर रही थी, लेकिन आज सिलाई करके मैं सिर्फ़ किसी तरह से घर में दाल-रोटी चला लेती थी। तो आज देखिए 55,000 रुपए का इनकम है और वो दोनों पति-पत्नी स्वस्थ हैं। तो इस तरह से उनका रिज़ल्ट आया और आज एसएसडी का पोस्ट मिला। तो उसी तरह से मेरे सिस्टर में रिंकी जी आईं, उन्हें भी यानी कि अपरस के प्रॉब्लम था, वो बेहद दर्दनाक कहानी सुनाती थी, कि मैंने अपने जीवन में 8-9 साल की उम्र से ही कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाया, अपने हाथ से कपड़ा नहीं धोया और मैंने अपने हाथ से कभी साबुन नहीं लगाया, क्योंकि सभी डॉक्टर ने मुझे साबुन लगाने से मना कर दिया। मैं बिना साबुन के ही यानी कि मतलब कि यूज़ करती हूँ। समझिए कोई मुझे मतलब कि मेडिसिन के तौर पे अगर जो साबुन मिलता है, मैं सिर्फ़ उसी साबुन को यूज़ कर पाती हूँ। तो इस तरह से वो बताती है और आज देखिए उनका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, जो अपरस के प्रॉब्लम ठीक हुआ और आज वो भी डायमंड है और एसएसजी का पोस्ट है, 55,000 के महीने का उनका भी लगभग 54-55,000 का उनका भी इनकम है। तो देखिए ये डी-एक्शन में मैं कभी नहीं सपनों में सोची थी कि आज मेरे गुरुजी इतनी ज्ञान की गंगा जो बहा रहे हैं, जो मैं खुद 2,000 के महीना कमा रही हूँ, कभी मैं इन सारे लोगों को मैं इतने सारे लोगों को डी-एक्शन में पैसे कमाने के लिए कैसे सिखाऊँगी? ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो कहा जाता है कि डी-एक्शन को जगर अगर जो दिल से कोई विश्वास कर ले, तो डी-एक्शन में से अगर प्रोडक्ट से कोई प्यार कर ले, तो डी-एक्शन किया नहीं जाता है, डी-एक्शन तो हो जाता है। वो डी-एक्शन हो जाता है और इसी तरह से डी-एक्शन हो जाता है और मैं इसी तरह से डी-एक्शन में आगे बढ़ती रहती हूँ और मैं बेहद अपने आप को खुश समझती हूँ, सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जब मैं किसी नए आदमी को बताती हूँ तो वो लोग हमेशा ना, ना, ना करते हैं और मैं उन्हें हमेशा हाँ, हाँ, हाँ करती हूँ और जब तक मैं उन्हें बताते रहती हूँ, जब तक उनका ना हाँ में ना बदल जाए और जब वो लोग इस बात को मान लेते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि आज जो मेरा शौक है, जो मेरा पूरा हुआ, मैंने जो शौक से रिएक्शन किया है, वो शौक मेरा जब वो लोग मान जाते हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि आज मेरा ये जो शौक है ना, लोगों से बातें करने का, वो पूरा हो जाता है। क्योंकि डी-एक्शन में तो लोग बातें करते हैं और ये बातें करने का बिज़नेस है और बातों को तो बात किया जाए तो शौक से किया जाता है। इसे बात करने के लिए कोई कहता है क्या? नहीं कहता। वो तो आप करते हैं ना, हम करते हैं, वो शौक से करते हैं। जब मेरा दिल कहता है कि मुझे किसी से बातें करनी है, तो उस तरह से हमें किसी से भी बातें करनी है तो हमें शौक से करना है और जो शौक से बातें करते हैं तो शौक पूरा हो जाता है।
तो इस तरह से मैं जब लोगों को बताती हूँ तो इस रिएक्शन में मैं एक मतलब बीमार लेडीज़ को बताती हूँ तो उसी की कहानी को सुनाती हूँ जब वो गठिया वात की परेशानी से थी। तो वो बताती है कि जो मैडम जी पैसे लोग कैसे कर रहे हैं? सब कह रहे हैं कि इतना सारा प्रॉब्लम ठीक हुआ 50,000, 30,000, 20,000। जब मैं उन्हें ट्रेनिंग दिखाती हूँ तो वो पैसे सुनती है। तो मैं बताती हूँ कि देखिए पैसा तो आता है, लेकिन आप तो काफ़ी बीमार हैं और एक एजेड महिला हैं, जो अगर आपके बच्चे लोग हैं, घर में बेटा लोग हैं, तो उन्हें आप ट्रेनिंग में भेजिए। मैं उन्हें बताऊँगी पैसे कैसे कमाया जाता है। तो वो अपने बेटे को भेजती हैं, वो जीतू जी को भेजती हैं और आज देखिए जितुन जी एक चौराहे पे चाउमीन बेचा करते थे, कौशल विकास योजना के सामने ऑफिस के सामने वो सब दिन चाउमीन बेचते थे। तो मैं उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लड़का रिएक्शन नहीं करेगा। एकदम से मतलब कि पहनावा-ओढ़ावा बिल्कुल मैं रिएक्शन में आकर के थोड़ा ढंग से पहनने लगी थी तो मैं उसे देख कर के ऐसा लगा। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं रिएक्शन में तो लोग ऐसे ही आते हैं। आते तो हैं जैसे-तैसे लेकिन यहाँ आने के बाद टाई-पोट में हो जाते हैं। मैं इन्हें समझाऊँगी। फिर मैं उन्हें समझाने का काम करती हूँ, मोबाइल नंबर लेती हूँ, बातें करने का काम करती हूँ। तो आज देखिए रिएक्शन में डायमंड का पोस्ट हासिल किए हैं, लगभग 30-35 हज़ार इनकम भी है। तो आज वो काम तो वही है, एक दिन वो चाउमीन बेचा करते थे और आज चाय बेचा करते हैं। आज रिएक्शन प्रोडक्ट बेचा करते हैं, काम सेम टू सेम है। तो इस तरह से जितुन जी मतलब कि डायमंड बने, उनके सिस्टर में अरुण जी आए जो बैंगलोर में ठेकेदारी करते थे और उनकी वाइफ को यूट्रस का प्रॉब्लम था और ब्लड की बात किया जाए तो उनके वाइफ का 4 पॉइंट ब्लड रह गया था। तो जब मैं ट्रेनिंग के दरमियान बता रही थी कि मेरा ब्लड घट करके 10.6 से मेरा ब्लड घट करके 3 साल में 8 पॉइंट पे हो गया था, तो मैं बेहद काफ़ी सूजन की शिकार हो गई थी और बीमार थी। तो वो मुझसे बात करने के लिए आए कि बताएँ कि जो मैडम जी जो आपका ब्लड जो है ये पूरा कैसे हुआ? तो मैंने बताया कि ये प्रोडक्ट खाने से हुआ। तो मेरी मैडम जी का 4 पॉइंट ब्लड है, क्या रिएक्शन का प्रोडक्ट खाने से ब्लड का पूर्ति हो जाता है? तो मैंने बोला हाँ, क्यों नहीं? पूर्ति हो जाता है। उन्होंने बताया कि क्या-क्या लेना पड़ेगा? मैं बताती हूँ कि ये सारी चीज़ को लेना पड़ेगा, आरजी लीजिए, जीएल लीजिए, नोनी जूस लीजिए, स्पिरुलिना लीजिए, चाय लीजिए और पेस्ट वगैरह ये सब चीज़ ले लीजिए। इस तरह से मैंने सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया और उन्होंने भी लगभग 4000 के प्रोडक्ट लिए और वो अपनी वाइफ को खिलाने के लिए लेके गए। तो उस तरह से जब वो लेके गए तो जितुन जी उन्हें बुला के लाए थे। और जितुन जी उन्हें सिर्फ़ मीटिंग दिखाने के लिए आए थे और वो बोले थे कि मैं बैंक जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, सो मैं 1 घंटे ही सुनूँगा। लेकिन उन्हें जब मीटिंग अच्छा लगा तो वो पूरी दिन सुने और वो मीटिंग की जो देवी थी वो और कोई नहीं थी, वो मीटिंग की जो देवी थी वो देवी-देवता के रूप में जो थे, वो गौतम सर जी थे और वो माधुरी मैम जी थी। तो वो माधुरी मैम जी की मीटिंग सुन कर के गौतम सर जी की मीटिंग सुन कर के वो बेहद खुश हो गए और मुझसे पूछने के लिए आए, जब मैंने रिजल्ट सेशन चलाया था। तो इस तरह से वो मुझसे जब पूछने के लिए आए, तो मैंने जब उन्हें मोटिवेट किया तो वो बेहद खुश हुए और पत्नी को प्रोडक्ट खिलाना शुरू किए और उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया और आज वो जो लाखों रुपया बैंगलोर में रह के ठेकेदारी करके कमाते थे, आज वो वहाँ से ताला मार कर के चले आते हैं और मेरे साथ फुल टाइम रिएक्शन करते हैं और आज वो डायमंड के पोस्ट पे हैं और उनके नीचे भी डायमंड है। और मैं बताती हूँ कि वो एक दिन बताते हैं कि आज मेरा कोई फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। वो अपने यानी कि जीवन के बारे में बताने लगते हैं। जब मैं पैसे कमा-कमा के लोगों को देता था, वो बेहद अच्छा था। लेकिन आज मुझे डिडक्शन सिस्टम में शुरुआत में थोड़ा पैसा नहीं आता है, तो वो थोड़ा-सा नाराज़गी मुझसे जताते हैं। मैं बताती हूँ कि अरुण जी मैं अभी ज़िंदा हूँ, रोने की कोई बात नहीं है। आप डिडक्शन कीजिए, मैं फुल सपोर्ट करूँगी। मैं आपको ट्रेनिंग देने सिखाऊँगी, आपके नीचे जाके दूँगी और मैं आपको टीम खड़ी करके दूँगी। और इतना टीम खड़ी करके दूँगी, इतना टीम खड़ी करके दूँगी कि आपको ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते रहेंगे और आपको ट्रेनिंग देल पारने लगेगा। इस तरह से मैं उन्हें मोटिवेट करके ट्रेनिंग सेमिनार को दिखाते रही और बताते रही, बात करते रही। तो आज वही हुआ, आज उनके नीचे इतना सारा टीम है कि आज उन्हें ट्रेनिंग करने के लिए बुलाते हैं और ट्रेनिंग देने की बात किया जाए तो टाइम नहीं मिलता है। तो उन्हें भी मैंने टिकाया और आज उन्हें भी 40-45 हज़ार के महीने के इनकम को कमाने के लिए सिखाया। वो डीएक्शन का खूबसूरत प्लेटफ़ॉर्म है और डीएक्शन की जो कला की बरसात जो की है, वो धर्मशिला मैम जी की है और सुरेंद्र सर जी की है, जो इतने सारे कला को बरसाते हैं और वो नारी शक्ति के अंदर तमाम ज्ञान को डालते हैं। सोच लीजिए कि एक नारी साधारण सी महिला, एक साधारण महिला असाधारण कैसे बनते चली जाती है उसे खुद को पता नहीं चलता है कि वो कहाँ जा रही है और वो क्या कर रही है और कैसे कर रही है। इस सब
है। यस मैम, ये सपोर्ट है। तो इस तरह से मैं काम करते रही और उन लोगों को सपोर्ट करते रही। और सपोर्ट के दरमियान जब मैं हर जगह ट्रेनिंग में जाती थी, तो मैम जी के ऑफ़िस में भी बीच-बीच में जाया करती थी। तो अरुण जी को भी मैं मोटिवेट करके रखती रही। फिर उनके नीचे एक अरबाज़ जी, मोहम्मद अरबाज़ जी आए, जो यानी कि 3 ट्रक के मालिक, 3 ट्रक उनका खुद का था कोलकाता में, और उनका खुद का कोलकाता में अपना कपड़े का फैक्ट्री कारोबार था। और वहाँ बहुत सारे लोगों को वो यानी कि वहाँ कारोबार में खटाते थे, अपने फैक्ट्री में काम कराते थे। और उनका बच्चे का प्रॉब्लम था, उनका बच्चा के निमोनिया के प्रॉब्लम था, उनके बच्चे का लैट्रिन जो होता था, वो बिल्कुल व्हाइट होता था। वो बहुत मतलब कि इलाज कराए, कहीं से रिज़ल्ट नहीं आया। एक दिन वो मेरी मीटिंग में आते हैं और अरुण जी उन्हें बुला के लाते हैं, और जब वो मेरी मीटिंग सुनते हैं, बिल्कुल धन्य हो जाते हैं। कहते हैं, "मैम जी, जब आपका इतना सारा प्रॉब्लम ठीक हो गया है, तो क्या मेरे बच्चे का ठीक होगा?" मैंने कहा, "क्यों नहीं? आपका बच्चे का तो चुटकियों का खेल है। बच्चा तो वो छोटा है जो यानी कि तुरंत के तुरंत रिज़ल्ट आएगा, 2 से 4 दिन में रिज़ल्ट आएगा। मैं तीनों तरह की बिस्किट देती हूँ और कोकोनट ऑयल देती हूँ, उन्हें जूस देती हूँ, चाय देती हूँ, उनका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आता है।" और वो बेहद मोटिवेट हो जाते हैं, और मैं उनका नंबर लेके उन्हें मोटिवेट करती हूँ। और आज देखिए, मैं आप लोगों को ये खुशी से बताती हूँ कि कल के दिन मेरे हस्बैंड जी ट्रक चलाते थे और एक ट्रक के ड्राइवर थे, और आज मैं एक महिला हूँ, एक लेडी हूँ, कि एक ट्रक के 3 ट्रक के ओनर को अपने डीएक्शन में काम कराने के लिए और ज़िंदगी बदलने के लिए और लोगों को खुशियाँ शेयर करने के लिए मैंने डीएक्शन में सपने दिखा कर के लाई हूँ। तो उन्हें भी मैं डीएक्शन की ट्रेनिंग में बिहार शरीफ लेके गई, और बिहार शरीफ की ट्रेनिंग में जब गई, तो उन्हें मैंने बैठने को कहा, तो देखा हॉल फुल है। तो वो बिल्कुल नाराज़गी जताते हैं, "मैडम जी, आप हमें लेकर के आए हैं, बैठने की जगह नहीं है।" तो मैं बताती हूँ कि देखिए अरबाज जी, टेंशन मत लीजिए, बैठे हुए लोग हैं ना, वो 12-1 बजे बजते-बजते देखिएगा सब झपकियाँ लेंगे, सब ट्रेनिंग को सुन नहीं पाएँगे, समझ नहीं पाएँगे, सीख नहीं पाएँगे। लेकिन आप जो है ना, खड़े रहेंगे, झपकियाँ नहीं आएगी, और आप वो पूरी चीज़ों को सुन पाएँगे जो आपको चाहिए। तो जो आपको चाहिए वो पूरी चीज़ को आप ले पाएँगे, क्योंकि खड़े-खड़े नींद नहीं आती है। मैं भी खड़े होकर के ही ट्रेनिंग सीखा करती थी। तो कहते हैं कि मैम जी, आप जो बताती हैं ना, आप उन लोगों का दिल जीत लेती हैं। तो ठीक है, हम सुनेंगे। तो इस तरह से जब वो सुनने का काम करने लगे, तो जब मैम जी की ट्रेनिंग सुनने लगे, तो मैम जी सर जी की जो ट्रेनिंग चल रही थी, वो ट्रेनिंग के दौरान बता रहे थे, सुरेंद्र सर जी, धर्मशिला मैम जी को कोटि-कोटि नमन है। वो बता रहे थे कि मेरा आइसक्रीम का फैक्ट्री था, कपड़े का होलसेलर दुकान था, और चलती हुई सिनेमा हॉल था। मेरा 3 कारोबार था, और तीनों कारोबार करके मैं उतना खुश नहीं था, जितना कि मैं डी-एक्शन करके खुश हूँ। तो वो चीज़ अरबाज जी को चाहिए कि 3 ट्रक के मालिक होके और कपड़े का फैक्ट्री का कारोबार करके वो उतने खुश नहीं हैं, जितना खुश मैम जी हैं। उनकी ट्रेनिंग को देखें और मोटिवेट हुए, और आज वो फुल टाइम डी-एक्शन में है, और डायमंड का पोस्ट भी है, उनके नीचे भी एक डायमंड है, और आज वो फुल टाइम डी-एक्शन करते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए मेरे साथ काम करते हैं। तो इस तरह से मैं काम करती रही। तो मैम जी की ऑफ़िस में जाती थी, तो मैम जी बताया करती थी कि जो स्टार है ना, अगर 10,000 के प्रोडक्ट रखता है कोई भी स्टार कम से कम, तो वो सही स्टार है। वो फ़ील्ड में कोई काम को कर पाएगा। क्योंकि डीएक्सएम प्रोडक्ट जो है, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, वो जो किसी के घर में रहता है, तो गैनोडर्मा माँ जो कहती है, वो कहती है कि एक काम करो, डीएक्सएम प्रोडक्ट को देखो, और वो तुमसे सवाल करेगा कि तुम मेरे मुँह बन जाओ और पैर बन जाओ, मैं तुम्हें तमाम खुशियों को दूँगा। वो डीएक्शन प्रोडक्ट आपसे बात करेगा, तब आपके घर में प्रोडक्ट रहेगा तब। अगर नहीं रहेगा, तो ये बातों को नहीं कर पाएगा, और ना आप उससे बात कर पाएँगे, ना आप उस बिज़नेस को कर पाएँगे। तो मैम जी बताया करती थी। फिर मैम जी बताया करती थी कि अगर कोई डायमंड है, और अगर वो 50,000 के प्रोडक्ट अपने घर में नहीं रखता है, तो वो सही में डायमंड नहीं है। अगर 2 दिन 4 दिन के लिए कोरियर सेवा बंद हो जाएगा और प्रोडक्ट नहीं आएगा, और आपका टीम को प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ जाएगा, तो आपका बिज़नेस जो है ना स्लो हो सकता है, डाउन हो सकता है। आपकी टीम कह सकती है कि कौन-सा काम है, कौन-सा प्रोडक्ट है, जो आप लोग अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। आप लोग कैसे लोग हैं जो आप प्रोडक्ट समय पे दे नहीं पाते हैं? इस तरह से आपको सुनने की नौबत आ जाएगी। तो मैम जी कहा करते थे प्रोडक्ट रखने के लिए, तो मैं मन ही मन मुस्काती थी और खुश होती थी कि मेरे घर से और
ये स्टॉक पॉइंट की दूरी जो है लगभग शेखपुरा की दूरी थी। मान के चलिए कि लगभग 120 रुपए किराया लगता था, जब मैं अकेली जाया करती थी स्टॉक पॉइंट पे, पीवी कटाने के लिए और प्रोडक्ट लाने के लिए। तो जब मैं अकेली जाया करती थी तो मेरा यानी आने-जाने का किराया 120 रुपए लगा करता था। इस तरह से मैं 2 दिन, 3 दिन ट्रेनिंग करके 20,000, 30,000, 40,000 का जो सेल करके फिर प्रोडक्ट को पीवी कटा करके प्रोडक्ट को लाया करती थी और मैं घर में कार्टून बाँध-बाँध करके प्रोडक्ट को लाया करती थी। तो इस तरह से मैं अपने घर पे 50,000 का प्रोडक्ट हमेशा रखती थी, डीएक्शन करने के लिए। तो मैं धीरे-धीरे प्रोडक्ट को बढ़ाते रही और मैं हमेशा शेखपुरा और लखीसराय नज़दीक होने की वज़ह से मैं लोगों को वहाँ ट्रेनिंग में ले जा कर के सिखाया करती थी, बैठाया करती थी। तो इस तरह से धीरे-धीरे प्रोडक्ट जब भी कोई मतलब कि किसी तरह का ऑफर आए, चाहे कुछ भी हो, तो मैं हमेशा प्रोडक्ट को बढ़ाने का काम की और बढ़ाते आज के दिन मेरे घर में 3 लाख से प्लस का प्रोडक्ट है। तो आज के दिन जो मेरे घर में 3 लाख से प्लस का प्रोडक्ट है और मैं 3 लाख से प्लस का प्रोडक्ट हमेशा अपने घर में रखती हूँ और जो 21 मार्च को 22 मार्च को जो जनता कर्फ्यू लागू हुआ था और लॉकडाउन जो लोगों को घोषित किया गया था, सुनाया गया था, तो मैंने 21 मार्च को अपने घर में मैं लगभग 3 लाख, साढ़े 3 लाख का प्रोडक्ट अवेलेबल कर कर पाई थी। मैं उस दिन यानी कि पूरे मतलब कि कार्टून की बात किया जाए तो 80 पीस नोनी, 10 पीस बड़ा वाला नोनो जी, 6 पीस रोज़ल, 20 जीएल, 20 जीएल आरजी, 5 जीएल बड़ा और 3 आरजी छोटा बड़ा, इस तरह से और 2 पेटी चाय, 2 पेटी पेस्ट, 2 पेटी साबुन, इस तरह से मैंने सारे प्रोडक्ट को अवेलेबल करा लिया था। मिला-जुला करके सारा प्रोडक्ट 3 साढ़े 3 लाख का मैं अवेलेबल कराई। कि मेरे पास में इतना प्रोडक्ट रहेगा तो कोई भी कर्फ्यू लागू हो, कोई भी लॉकडाउन हो, कोई भी मतलब कि जिस तरह का जो माहौल बन गया था कि ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, बहुत सारी बातें सुन रही थी। तो इस तरह से मैं मतलब कि सभी चीज़ को मैं अपने घर में एडजस्ट कर ली थी, कि मैं सारे प्रोडक्ट को घर में रख लेती हूँ। लॉकडाउन हो या फिर कोरियर सेवा बंद हो या फिर ट्रांसपोर्ट बंद हो, उससे मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या होगा देखा जाएगा। इस तरह से मैंने अपने घर में सारे प्रोडक्ट को रखा और मैं उस तरह से बिज़नेस करती रही और आज भी करती रही हूँ और कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ों को ज्ञान मैम जी दिया करते थे और मैं इस चीज़ को बैठ कर के सुना करती थी और समझा करती थी, कि ये सब चीज़ जो मैम जी बता रही हैं, मैम जी पता नहीं पहले ही कैसे बता देती थी, कि घर में प्रोडक्ट रहेगा तो आपको मुसीबत पे काम आएगा। जो मैम जी की जितनी भी बात है, आज 100% नहीं, सवा 100% नहीं, 200% हकीकत होता है। जो मैम जी पहले ही बता दिया करती थी और वो धीरे-धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मैम जी का इतना सारा ज्ञान कैसे है? मैम जी को इतना सारा नॉलेज कैसे है? कैसे वो इन चीज़ों को पहले ही बता दिया करते हैं? तो इस तरह से मैम जी बताते थे और मैं इस चीज़ को ग्रहण करती थी और समझती थी। तो आज मैं इस तरह से घर में सारे प्रोडक्ट को रख कर के प्रोडक्ट को यानी कि सेल करने का काम कर रही हूँ और लोगों को बिज़नेस सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ और बता रही हूँ। तो ये जो सारा खुशी है, ये जो मैम जी का दिया हुआ है, तो इस तरह से मेरा बिज़नेस चलते रहा और ये सारे बिज़नेस को करके मैं 18 महीना में मलेशिया क्वालीफाई हुई और जब मैं मलेशिया क्वालीफाई हुई, तो मलेशिया क्वालीफाई होने के बाद लोगों को ये पासपोर्ट बनाने का मौका मिला, तो मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा कुछ में देवी, कुछ में कुमारी रहने की वजह से मेरा पासपोर्ट नहीं बन सका। मैं पासपोर्ट नहीं बना सकी, तो मेरे हस्बैंड जी के पासपोर्ट बन गया और मेरा हस्बैंड जी का जब पासपोर्ट बन गया, तो ये कंपनी जो है इतनी अच्छी और ईमानदार कंपनी है, डाक्टर डॉक्टर लिंसियो जिनके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। जो कि इन्हें मलेशिया घूमने का मौका मिला और मैं अपने पासपोर्ट को नहीं बना पाई जिसकी वज़ह से मैं रह गई। तो सर जी मलेशिया घूम के आए और ये 7 स्टार 5 स्टार होटल का मज़ा लेके आए और दुनिया का मज़ा लेके आए। तो ये बताने लगे कि मलेशिया से हमें 7वें दिन में क्यों बुला लिया गया और 2-4 महीने क्यों नहीं रखे हैं? ऐसा मतलब कि यानी घर-द्वार को भूल गए, सपना तो बाहर रिएक्शन 7 दिन में मैं इस सब चीज़ों को घूम पाया। तो इस तरह से मलेशिया क्वालीफाई हुए, फिर मैं मुन्नार क्वालीफाई हुई, तो मैं मुन्नार को गई, तो मुन्नार जब मैं मैम जी के साथ में गई, तो मैम जी कहते थे कि सुनीता मैम जी मुझसे बातें करती हैं और पूछती हैं, "सुनीता जी, कैसा लग रहा है?"
मैं कहती हूँ मैम जी ये तो आपका दिया हुआ आशीर्वाद है, जो आपने मुझे दिया है, वरना आप नहीं मिलते तो मैं कहाँ होती। मुझे कुछ ज्ञान नहीं था कि देश विदेश क्या होता है, हवाई जहाज क्या होता है, और हवाई जहाज चढ़ने के लायक भी मैं हूँ। तो मैं PSIP क्वालीफाइड दुबई भी हूँ, और मैं दुबई भी जाऊँगी, और मैं पासपोर्ट भी बना पाई हूँ, और मैं 10 लाख की गाड़ी भी खरीद पाई हूँ, और 10 लाख की गाड़ी से जो घूमने का मौका मिला है, जो इधर-उधर जाने का मौका मिला है, तो मैं कभी रोड पे खड़ी होकर के बस का इंतज़ार करती थी, और आज DXN का देन है कि घर से हम लोग बाहर निकलते हैं, और यानी कि जब घर से बाहर निकलते हैं तो गाड़ी में ही बैठते हैं, और फिर वापस आते हैं तो गाड़ी से उतरते हैं। तो इस तरह से आज खुद का मेरा 10 लाख की गाड़ी है, और मेरे हस्बैंड जी खुद के यानी कि गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो समझ जाइए कि यानी कि हस्बैंड वाइफ कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाते हैं। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब DXN से हुआ, ये सब महान गुरुओं की कृपा से हुआ, और ये सब महान गुरुओं के दिए हुए, बताए हुए रास्ते पे चलने की वजह से हुआ, और उनकी छत्र छाया में पलने की वजह से हुआ, और वो सारी मीटिंग सेमिनार की वजह से हुआ, जो मैं सभी लोगों को बात को सुन कर के धन्य हो जाती थी। जैसे मैं कुंदन सर जी हैं, उनकी ट्रेनिंग को सुन के मैं खुश हो जाती थी। मुन्नी मैडम जी हैं, उनके रिजल्टेशन सुन कर के मैं खुश हो जाती थी। हैं, उनकी बातों को सुन के मैं खुश हो जाती थी। तो इस तरह से मैं हमेशा यानी कि सभी लोगों की बातों को सुन-सुन के खुश होती रही, और हमेशा घूमने का काम की, और हमेशा देखने का काम की। ये दुनिया क्या है मुझे अब पता चला, गुरुजी का महत्व क्या है मुझे अब समझ में आया कि अगर गुरुजी का इतना बड़ा महत्व नहीं होता तो मैं ये सारे कर्तव्यों को कर नहीं पाती, और मैं ये अगर जो कर नहीं पाती तो मैं DXN में नहीं रह पाती और टिक नहीं पाती। तो इस तरह से मैं DXN को कर पाई हूँ, और मैं जितना भी बताऊँ तो कम ही यस, यस, पड़ता यस। है, और जितना भी बताऊँ समझ जाइएगा कम ही पड़ता है। तो इस तरह से मैं बार-बार ये सपना देखा करती थी कि मैं जब मीटिंग सेमिनार में जाती थी, बड़े-बड़े सेमिनार में जाती थी, तो प्रोफ़ेसर सर जी के लिए कोटि-कोटि नमन करती हूँ। वहाँ लगता था कि 2 करोड़, वहाँ लगता था कि 2 करोड़ कमाने वाले लोग इतने ज़बरदस्त तरीके से मीटिंग करते हैं और बताते हैं, और हमें अर्थव्यवस्था मजबूत अनम्यूटेड। करने की बातें को सिखाते हैं। तो मैं प्रोफ़ेसर सर जी की बातों को सुना करती थी, डॉक्टर रंजन सर जी की बातों को सुना करती थी, डॉक्टर रत्ना मैम जी की बातों को सुना करती थी। इन सभी लोगों की बातों को सुन-सुन के मुझे लगता था कि मैं लोगों की बातों को सुनती हूँ, मैं कब इन लोगों को अपनी कहानी बता पाऊँगी, कब इन लोगों को मैं अपने बारे में बताऊँगी, मुझे शायद ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज देखिए वो दिन जो है मेरा पूरा हुआ, मुझे आज वो मौका मिला कि जो मैं प्रोफ़ेसर सर जी की बातों को सुना किया करती थी, और आज मैं अपनी बातों को सुना रही हूँ। तो आज मेरी बातों को सर जी सुन रहे हैं, आज मैं उनको सुनाने लायक बनी हूँ। तो ये धर्मशिला मैम जी का देन है, ये सुरेंद्र सर जी का देन है, ये माधुरी मैम जी का देन है, ये गौतम सर जी का देन है। तो जो उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और ये प्रोफ़ेसर सर जी का देन है, जो मुझे उन्होंने इस लायक समझा, यूट्यूब चैनल पर मुझे बात करने का मौका मिला, मेरी कहानी बताने का मौका मिला। तो यहाँ से मैं अपनी बातों यस, को विराम देती हूँ, और यस, बताइए। हेलो। सर जी और मैं बता सकती हूँ? हाँ, यस, यस, यस। आपका आपका हस्बैंड बात क्या करते हैं? 1 मिनट यस सर उसको करते दीजिए। हैं। आपका पति को दीजिए 1 मिनट। ओके। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। और सर अपना मैम के कोटि-कोटि नमन और हमारे मेंटर जो माधुरी मैडम और गौतम सर के लिए भी कोटि-कोटि प्रणाम। सब दिन हम झारखंड में गाड़ी चलाया करते थे, और सब दिन हम यूपी, हरियाणा, पंजाब चलाते थे, लेकिन कभी हम घर पर नहीं रह पाते थे। लेकिन DXN का देन है कि हम सब दिन अभी घर में ही रहते हैं, और कभी हम सब दिन जब भी गाड़ी चलाते थे घर से, सब दिन घर से बेघर रहते थे, और DXN हमें सब कुछ दिया। क्योंकि हमारे परिवार में जितने भी परिवार में हैं, कभी कोई हवाई जहाज नहीं चढ़े थे, लेकिन हम मलेशिया भी घूम के आए, बड़े-बड़े 5 स्टार 7 स्टार होटल में, और हम साल में 1,30,000 या 40,000 रुपया कमाते थे, लेकिन DXN का देन है
कि एक महीना में 1,10,000 अभी आता है, और हम यदि डिडक्शन हमें नहीं मिलता तो हमें 2 व्हीलर का भी सपना नहीं था, लेकिन डिडक्शन का देन है कि आज 4 व्हीलर है, उसमें एसी लगा हुआ है, हीटर लगा हुआ है, सब सिस्टम है। और पहले भी हम ड्राइवरी करते थे और आज मैडम का ढोने का काम करते हैं, और हम बहुत खुश हैं। और हर समय जहाँ जाना होता है वहाँ हम ले जाते हैं, पटना हो गया, मुंगेर हो गया, इधर झाझा हो गया, और हम बहुत खुश है। इसी के साथ अपना वाणी विराम करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, जबरदस्त आपका कहानी। आपका कहानी सुनकर बहुत लोगों को जीवन आज बदलेंगे। जो नया लोग है, जो आप बताया नारी शक्ति, ये नारी शक्ति का वो कहानी है, बिहार का कहानी देखा है। जी सर। क्योंकि बिहार में डिएक्शन को जो किया है, पर्टिकुलरली धर्मशिला जी के टीम से, यहाँ हजारों, अभी लाखों नारियों का बाहर लाई है, घर से अंदर से बाहर। ये अभी मुझे इतना आज खुश है, आपके जैसे लोग 1,000, 2,000, 3,000 महीने में छोटा मोटा काम करके वो उसका लाइफ को बचाने के लिए, लाइफ को बिताना नहीं है, बिताने के लिए भी ज्यादा इनकम चाहिए। ये लाइफ को बचाना, मरना नहीं, बचाना। इस तरह का गरीबी से लड़कर आपका जो चिंतन का शक्ति है, सोचने का शक्ति है, उसको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास मैं कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास, स्वाभिमान, आत्मविश्वास, ये दोनों चीज चाहिए डीएक्सएल में सफलता के लिए। जिसको स्वाभिमान नहीं है वो काम नहीं करेंगे, वो काम छोड़ेंगे। हमको हमारे पैर में खड़ना है, दूसरों का पैर में नहीं। हम स्वतः कमाकर समाज को दिखाना है, दूसरों के साथ भीख मांगना नहीं। बहुत कुछ लोगों ने आज जो गरीबी में है, अनपढ़ है, इवन पढ़ने लिखने के बाद ही लोग का सोच होंगे हम किसी से अनुदान लेना, किसी से हमको हेल्प और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट को किसी से मांगना, किसी से भीख मांगना, वो सोच होता है। हाँ, हम खुद लड़कर हमारा जीवन का हम बनाएंगे। कितना लोग होता है उसका जीवन को, उसका चरित्र को, उसका हिस्ट्री को वो खुद उसके हाथ में लिखेंगे। वही है गट्स, करेज बढ़ने के लिए। इस तरह का सोच को बनाने के लिए अच्छा गुरु का जरूरत है, अच्छा गुरु मिलना है। वो अच्छा गुरु मिलना भी ये पूर्व जन्म पुण्य है, सबको नहीं मिलता है। जी सर। जो लोग सभी इतना लोग गरीबी है, इतना लोग अनपढ़ है, इतना लोग को बेरोजगार है, इतना लोग को अच्छा काम नहीं मिलता है, इतना लोग अच्छा नहीं कमाता है, तो भी ये लोग कभी भी बदलने को नहीं सोचता है। क्यों नहीं सोचता है? वो अंधकार में है, ये अंधकार से बाहर आना नहीं चाहता। ये अंधकार से बाहर आना, आंखों को खोलने के लिए भी थोड़ा पुण्य चाहिए, नहीं तो सबको नहीं मिलेगी। मैं देखता हूँ हजारों लोग आता है, हजारों लोगों को हम मोटिवेट करते हैं,
लाखों लोगों को इस तरह माध्यम से हमने हमारा टाइम को, हमारा मनी, टाइम, मनी, एनर्जी सबको समर्पण करके, समर्पण भाव से हमने लोगों को सब कुछ मुफ्त देता है, मुफ्त। आप सोच भी नहीं सकता है अमीर बनाने के लिए कितना कॉस्ट होंगे। लोगों ने बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी को पढ़ने के लिए जाता है सोचकर अमीर बनने का सोच में। लोगों ने बड़ा बड़ा डिग्री लेता है आज पैसा के लिए। ये चुपके कोई बड़ा बड़ा डिग्री नहीं लेता है, ये सोचता है बड़ा डिग्री लिए तो बड़ा पैसा मिलेगी। इसीलिए डिग्री के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सुपर पोस्ट ग्रेजुएशन, फर्दर उसका क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन करके करके लाइफ में 30 बरस से 40 बरस तक पढ़ते पढ़ते ही रहते हैं। बाद में उसको आंख को खोलता है, ये कोई कितना डिग्री पढ़े तो पैसा कमाने का डिग्री वो सेपरेट है, वही है आरबीसी सिस्टम। जी सर। ये तो पैसा कमाने का एजुकेशन है, पैसा गरीब को अमीर बनाने का। अबे आप 1 लाख के ऊपर आज कमाने के लिए जो लोग से पीएचडी है, एमबीए है, एमडी डॉक्टर्स है, एमएस है, उसको भी 1 लाख कमाना, सुपर स्पेशलिटी में, अस्पताल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, वो बड़ा बड़ा जॉब में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन एजुकेशन लेते हैं, उसको भी 1 लाख के ऊपर नेट इनकम कमाना टीडीएस के बाद में, इनकम टैक्स के बाद में, सोच भी नहीं सकता है। उस तरह का आदाय आज आप लोगों ने अर्निंग का अपॉर्चुनिटी को पूर्ण करके दिखाया है। वही है आरबीसी सिस्टम, वही है आरबीसी ट्रेनिंग। आरबीसी आग है, उसको जो नहीं पकड़ेंगे, मैं कुछ भी बोलने वाला नहीं है, हमको 0 टॉलरेंस है। बिकॉज जो लोग आता है उसको ट्रेनिंग करते ही जाएंगे। लोग पूछते हैं क्या है बिहार में, क्या है बिहार में, क्या बिहार का सीक्रेट क्या है? कुछ भी नहीं है। बिहार का सिस्टम जो अपलाइन मेंटरशिप का ट्रेनिंग को जो हमने 20 बरस के पहले बनाया, उसको उंगली पकड़ करके चले। वही धर्मशीला और सुरेंद्र प्रसाद जी भी किया, वो मेरा उंगली पकड़ा। आप लोगों ने उसका उंगली, उसके नीचे नीचे उंगली, माधुरी के उंगली पकड़े। माधुरी का वहां से मेरे तक आए। आप आज आरबीसी चैनल में आपका स्टोरी शेयर करने के लिए एलिजिबल बनकर, अमीर नहीं बने तो यहाँ चैनल में नहीं डालूंगा। वो जो 10 लाख के ऊपर इनकम कमाता है, एनुअल मिलियनियर, उसको भी मैं दिखाऊं। इसीलिए जल्दी से जल्दी आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख के ऊपर कमाने वालों को महीने में एनुअल मिलियनियर को प्रोड्यूस करना। अभी मुझे इतना खुश है क्योंकि एवरीडे मैं देखता हूँ लोगों को स्टोरी। अभी कल रसोई में काम करने वाली, उसका स्टोरी है 1250 रुपए को 1 महीने का, इतना बड़ा मुश्किल से वो उसका लाइफ को बदले। तो अभी डीएक्सएन में कोई भी आपका लाइफ को नहीं बदल सकता है। हम आपका लाइफ को बदलने के लिए नहीं, कंपनी आपका लाइफ को नहीं बदल सकता है। आपका लाइफ को बदलने वाला खुद आप है। कंपनी प्रोडक्ट देता है, हमने आपको मार्गदर्शन देता है, गाइड। हमने गाइड है, आपका अच्छा गाइड होना। अच्छा गाइड नहीं होगे तो क्रिकेट में वर्ल्ड कप विन होने के लिए कौन होना? अच्छा कोच होना। अच्छा कोच नहीं मिले तो
विराट कोहली नहीं होंगे, सचिन तेंदुलकर नहीं होंगे, जी सर। सुनील गावस्कर नहीं होंगे। ये सभी को अच्छा गुरु, अच्छा कोच कभी कभी उसका जीवन में इसमें स्किल को मास्टर करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, सिखाने के लिए वो हो गया होंगे, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये लोग सक्सेसफुल नहीं बनता है। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में जब लोग आता है वो सोचते हैं उसको कुछ भी नहीं चाहिए, मेंबरशिप फॉर्म भरो, आईडी निकालो, पैसा का बरसात होगी, ये सोच कर आता है, वही है प्रॉब्लम। अभी यहाँ आने के बाद 1 बरस, 2 बरस, 3 बरस लगातार ट्रेनिंग, लगातार सिस्टम डिसिप्लिन के साथ हम अच्छा काम करें तो हजारों लोगों ने बुरी नजर से देखने वाला है, ठीक है। समाज को हम नहीं बदल सकता है, समाज को हम बदलने के लिए नहीं है, हम यहाँ हैं हमको बदलने के लिए। जब हम बदलेंगे हमारे साथ बहुत कुछ लोग बदलने को आएंगे, वही है हम करके दिखाना है। अभी आपने आज सुनीता कुमारी एंड संजय प्रसाद, ये ट्रक ड्राइवर का जीवन क्या है मुझे मालूम है, बहुत मुश्किल का काम है, बहुत खतरनाक काम है, बहुत रिस्की काम है, लोगों ने कोई रेस्पेक्ट नहीं देता है ट्रक ड्राइवर। आज उसको डिएक्शन के कारण से वो इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर, आपको बॉस नहीं है, आपको कोई कंट्रोल करने के लिए, आपका बॉस आप ही है, आप ओनर बन गया। आपने आज कर्मचारी नहीं है, आपने निर्णय किया मैं खुद मालिक बनना, आप लोग मालिक हैं, उसका गर्व होना, वही है नेटवर्क मार्केटिंग, वही है डीएक्शन सिस्टम। आपको अभी 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, आप लोगों ने महीने में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख कमाएंगे आने वाले दिन में। उसको बहुत अच्छा काम कीजिए, आप अच्छा रास्ते में हैं, अच्छा मार्गदर्शन में हैं, अच्छा गुरु के साथ है। वो सिस्टम को, आरबीसी सिस्टम को मजबूत कीजिए। आरबीसी को सबको, आपका टीम में कितना हजार लोग हैं, 15,000 लोग, 15,000 लोगों को आरबीसी का ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर डालना। सबको ये आरबीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बताना, ये सब्सक्राइब बटन, रेड बटन को दबाना, लाइक को डालना लाइक, और आपको घंटी के बजाना वहां है, उसको आप प्रेस करें तो बेल को, आप आरबीसी यूट्यूब का मेंबर बनेंगे, सब्सक्राइब होंगे, मेंबर बनेंगे। वो बने तो आपको सारा इंफॉर्मेशन आपका टीम को डेली मिलेंगे, इससे आपका ग्रोथ होंगे। अच्छा ट्रेनिंग को, अच्छा लीडरशिप को, अच्छा नॉलेज को आप आपका टीम को सबको सिखाइए सिस्टम के साथ, तभी आपका ग्रोथ मल्टीप्लाई होंगे। आपको अभी बहुत जल्दी ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, क्राउन डायमंड बनकर क्राउन एम्बेसडर बनने को मैं प्रार्थना करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गो क्राउन एम्बेसडर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।